हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है वालाटी टेल ऑफ टेल्स। तो ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन में ऑफिशियली देखने को मिलेगी, उसके ऊपर मैं बातचीत करने वाला हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाला हूँ। फिल्म की स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलाटी टेल ऑफ टेल्स ये एक 2023 की इंडियन मलयालम लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है देवन जया कुमार ने, जिन्होंने स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ मलयालम वर्जन में बनाया गया था। ओटीटी पे इस फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था। इस फिल्म को विजय बाबू ने प्रोड्यूस किया था फ्राइडे फिल्म हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फ्राइडे फिल्म हाउस वालों ने इस फिल्म का मलयालम वर्जन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर तमिल मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में रोशन मैथ्यू, रवीना रवि, सोबिन साहिर, सनी वेइने, इंद्रांस, अजू वर्गीस, नेस्लन के गफूर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी विष्णु पेनिकर ने की हुई है, एडिटिंग अयूब खान ने की हुई है, जिन्होंने 113 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि फिल्म 101 मिनट, 1 घंटा और 53 मिनट के रन टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो एक काफ़ी क्रिस्प रन टाइम रखा हुआ है। म्यूज़िक में वरुण सुनील ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स दोनों में काम किया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 ट्रैक कंपोज किए हुए। म्यूज़िक के राइट्स थे वो एक अच्छी खासी प्राइस में फ्राइडे म्यूज़िक कंपनी वालों ने अपने ही पास रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म के मेन कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहले तो ये एक एनिमल और ह्यूमन को लेते हुए बनाई गई एक एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। तो इसमें काफ़ी सारे आपको
एनिमल्स देखने को मिलते, यानी कि जो अलग अलग डॉग्स है वो देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, जहाँ पे उनके वॉइस ओवर अलग अलग एक्टर्स ने किए हुए हैं। जहाँ पे एनिमल्स के ऊपर बातचीत करें तो जो टॉमी वाला किरदार था गोल्डन रिट्राइवर का, वो रोशन मैथ्यूज़ ने वॉइस ओवर दिया हुआ था मलयालम वर्जन में। अमालून जो रोल था कोकर स्पेनिल वाला, वो रवीना रवि ने वॉइस ओवर दिया था। हरिदास कारिदास जो इंडी डॉग था, उसका वॉइस ओवर सोबिन साहिर ने दिया है। ब्रूनो यानी कि एक रोट व्हीलर डॉग है, उसका वॉइस ओवर सनी वेने ने दिया हुआ है। लेब्राडोर जो ओल्ड डॉग था, उसका वॉइस ओवर इंद्रांस ने दिया हुआ था। पुआन जो नाम था एक रूस्टर डॉग था, उसका अज्जू वर्गीस ने वॉइस ओवर दिया हुआ था। सॉरी रूस्टर था, उसका वॉइस ओवर एक तरीके से वो चिकन होता है, उसका वॉइस ओवर अज्जू वर्गीस ने दिया था। अफगान हाउंड का जो वॉइस ओवर था, जो मार्गरेट नाम था, उसका वॉइस ओवर रंजीनी हरिदास ने दिया हुआ था। जो एक मदर डॉग था जिसका ना पोडेंको कैनेरियो करके जो ब्रीड है वो डॉग की, उसका वॉइस ओवर सुरभि लक्ष्मी ने दिया हुआ है। डोबरमैन की जो ब्रीड वाला एक डॉग था ब्लेकी, जिसका वॉइस ओवर साइजी कुरूप ने दिया हुआ है। स्टेफर्ड करके जो डॉग था जिसका नाम था टिप्पू, उसका वॉइस ओवर नेस्लन के गफूर ने दिया हुआ है। तो ये सभी जो है आपको अलग अलग डॉग्स और एनिमल्स के ऊपर वॉइस ओवर सुनने को मिलते हैं, वो सभी वर्जन के लिए सभी वर्जन के लिए अलग आर्टिस्ट ने दिए हुए थे। ये मलयालम वर्जन के लिए ये मेन एक्टर्स थे जिन्होंने इसमें वॉइस ओवर दिया हुआ था। इसमें कुछ ह्यूमंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रोहिणी इसमें सुमति का रोल प्ले कर रही है, विजय बाबू इसमें रोई का रोल प्ले कर रहे हैं, महिमा नाम्बियार ने इस फिल्म में सरस्वती यानी कि स्वामी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। सुरेश बाबू नायडू ने इस फिल्म में नरेंद्र दास करण वरन का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीकांत मुरली ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। अक्षय राधा कृष्णन ने भसी का रोल प्ले किया है। देव मोहन ने आनंद का रोल प्ले किया हुआ है, सरस्वती का जो फियांसे था उसका। संजू सैनी चैन ने इसमें रोशन का रोल प्ले किया हुआ है। रघु सुभाष ने इसमें सफ़ी का रोल प्ले किया हुआ है। मेजर रवि इसमें कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आते हैं मेजर संतोष राज के रोल में। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कोविड के बाद इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। पहले से ही इस फिल्म के ऊपर बातचीत चल रही थी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से जुलाई 2020 में दी गई थी। कोविड की वजह से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत सितंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी, जिसको 23 दिसंबर तक 2020 में रैप अप किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में वरुण सुनील ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे। फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के द्वारा इसके गाने रिलीज करवाए गए थे। मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज में गाने तैयार किए हुए थे। 13 मिनट 43 सेकंड का ये पूरा फीचर फिल्म साउंड ट्रैक था, जिसको 2020 में ही रिकॉर्ड किया हुआ था, जहाँ पे इसके गानों को 2023 में रिलीज़ किया गया था। टोटल 4 ट्रैक है। ट्रैक लिस्टिंग में पहला गाना ऐसा स्वानारे, जिसको लिखा हुआ है विनायक शशि कुमार और कृष्णा ने उसको गाया हुआ है। वहीं पे फ्रेंडशिप सॉन्ग जो मनु मंजीत ने लिखा हुआ था, वरुण सुनील मारिया मैथ्यूज़ कोलाडी ने उसको गाया हुआ है। द चेज जो गाना था उसको वरुण सुनील ने लिखा हुआ है, वरुण सुनील ने ही गाया हुआ है। अरिके कुट्टी अरिके करके जो गाना है उसको बीके हरिनारायण ने लिखा हुआ है। आयरन और श्वेता मोहन ने उसको गाया हुआ है। तो ये फिल्म के टोटल 4 ट्रैक है, जिसकी लेंथ है 13 मिनट 43 सेकंड। ये सभी गाने फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इजीली सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फिल्म के रिव्यू के ऊपर, तो फिल्म को एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला था, जहाँ पे एक लाइट हार्टेड मूवी बताई गई थी। इसको जो व्यूअर्स इस फिल्म के साथ जुड़ेंगे, अगर वो कोई चीज़ें ऐसे पर्पस के साथ नहीं देख रहे या उनको डॉग से ज़्यादा प्यार है, तो उन लोगों को फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी। जिस तरह से इसमें जो बॉन्ड दिखाया हुआ है, जिस तरह से उन बॉन्ड के साथ एक एंटरटेनमेंट ऐड किया हुआ है, वो लोगों को पसंद आएगा। डॉग के थ्रू जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया है वो बढ़िया था। जिस तरह से जो एक्टर्स दूसरे इसमें अपना काम कर रहे थे वो भी बढ़िया था। तो ओवरऑल एक फील गुड टाइप ऑफ मूवी बनाई गई है, जहाँ पे इस फिल्म में किस तरह से या एनिमल्स के ऊपर ह्यूमन के द्वारा क्रूएलिटी की जाती है, उसके ऊपर भी चीज़ें हमारे सामने डिलीवर की हुई है। तो एक काइंड ऑफ मैसेज टाइप ऑफ भी चीज़ें शेयर की हुई है। थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलती है, थोड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों को एक अच्छे खासे हेल्दी म्यूजिक के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है, जहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी। ओवरऑल देखा जाए तो एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट फिल्म थी, जो डेफिनेटली आपको अगर डॉग से प्यार करते हो, ओवरऑल एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ फिल्म देखना पसंद करते हो, तो देखने में मज़ा आएगा। तो एक बार तो इस फिल्म को आसानी से एंजॉय किया जा सकता है।
इस फिल्म को इनिशियली 5 मई 2023 को रिलीज़ करने का फैसला लिया था। फिल्म कब के बन के तैयार थी, लेकिन कोविड के बाद में ऐसी डेट नहीं मिल रही थी, जिसके चलते फिल्म पोस्टपोन्ड हो रही थी। उसके बाद में 14 जुलाई 2023 की डेट सामने निकल के आई। उसके बाद फिर से फिल्म पोस्टपोन्ड होते हुए एक वीक लेटर 21 जुलाई 2023 की डेट फिक्स की गई, जहाँ पे केआरजी स्टूडियोज़ के द्वारा इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड लेवल के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे। इस फिल्म को 28 जुलाई 2023 को कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन में रिलीज़ करने के लिए फैसला लिया गया था, जहां पे फिल्म का मलयालम वर्जन था वो 21 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुआ था। उसके कुछ समय के बाद, यानी करीबन एक वीक के बाद 28 जुलाई को इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए दूसरे लैंग्वेज में फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म का एक रशियन डब्ड वर्जन है, उसको 25 अप्रैल 2023 को रिलीज़ करने के लिए फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इसका नाम रशियन में ए डॉग्स एस्केप करके नाम रखा हुआ था, जहाँ पे केपेला फिल्म्स इस फिल्म को थिएटर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। जहाँ पे इस फिल्म के रिलीज़ के बाद क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था, जिसके चलते IMDb पे इस फिल्म ने करीबन 868 वोट हासिल किए, जिसमें 7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म के OTT राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी वर्जन्स के लिए। हिंदी वर्जन भी उसमें शामिल था, लेकिन जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट्स खरीदे हुए थे जी सिनेमा वालों ने, जी नेटवर्क ने, जिन्होंने जी सिनेमा एंड पिक्चर्स इनके ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन मलयालम मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा HD एंड पिक्चर्स जैसे चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेम नाम यानी कि वैलेटी नाम के साथ ही प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो वलाटी फिल्म है वो आपको फिलहाल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में और मलयालम मेन वर्जन में इंजॉय करने के लिए देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा एंड पिक्चर्स, जी सिनेमा HD जैसी चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से वलाटी फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंजॉय कर पाओगे। वैलिटी टेल ऑफ टेल्स ये एक 2023 की इंडियन मलयालम लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है देवन जया कुमार ने, जिन्होंने स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ मलयालम वर्जन में बनाया गया था। OTT पे इस फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था। इस फिल्म को विजय बाबू ने प्रोड्यूस किया था फ्राइडे फिल्म हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फ्राइडे फिल्म हाउस वालों ने इस फिल्म का मलयालम वर्जन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में रोशन मैथ्यू, रवीना रवि, सोबिन साहिर, सनी वेइने, इंद्रांस, अजू वर्गीस, नेस्लिन के गफूर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी विष्णु पेनिकर ने की हुई है, एडिटिंग अयूब खान ने की हुई है, जिन्होंने 113 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 101 मिनट 1 घंटा और 53 मिनट के रन टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो एक काफ़ी क्रिस्प रन टाइम रखा हुआ है। म्यूज़िक में वरुण सुनील ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 ट्रैक कंपोज किए हुए। म्यूज़िक के राइट्स थे वो एक अच्छी खासी प्राइस में फ्राइडे म्यूज़िक कंपनी वालों ने अपने ही पास रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म के मेन कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहले तो ये एक एनिमल और ह्यूमन को लेते हुए बनाई गई एक एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। तो इसमें काफ़ी सारे आपको एनिमल्स देखने को मिलते, यानी कि जो अलग अलग डॉग्स है वो देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, जहाँ पे उनके वॉइस ओवर अलग अलग एक्टर्स ने किए हुए हैं। जहाँ पे एनिमल्स के ऊपर बातचीत करें तो जो टॉमी वाला किरदार था गोल्डन रिट्राइवर का, वो रोशन मैथ्यूज़ ने वॉइस ओवर दिया हुआ था मलयालम वर्जन में। अमालून जो रोल था कोकस पेनिल वाला, वो रवीना रवि ने वॉइस ओवर दिया था। हरिदास कारिदास जो इंडी डॉग था उसका वॉइस ओवर सोबिन साहिर ने दिया है। ब्रूनो यानी कि एक रोटविलर डॉग है, उसका वॉइस ओवर सनी वेने ने दिया हुआ है। लेब्राडोर जो ओल्ड डॉग था उसका वॉइस ओवर इंद्रांस ने दिया हुआ था। पुआन जो नाम था एक रूस्टर डॉग था, उसका अज्जू वर्गीस ने वॉइस ओवर दिया हुआ था। सॉरी रूस्टर था, उसका वॉइस ओवर एक तरीके से वो चिकन होता है, उसका वॉइस ओवर अज्जू वर्गीस ने दिया था। अफगान हाउंड का जो वॉइस ओवर था, जो मार्गरेट नाम था, उसका वॉइस ओवर रंजीनी हरिदास ने दिया हुआ था। जो एक मदर डॉग था जिसका ना पोडेंको कैनेरियो करके जो ब्रीड है वो डॉग की, उसका वॉइस ओवर सुरभि लक्ष्मी ने दिया हुआ है। डोबरमैन की जो ब्रीड वाला एक डॉग था ब्लैकी, जिसका वॉइस ओवर साइजी कुरूप ने दिया हुआ है।
स्टेफर्ड करके जो डॉग था जिसका नाम था टिप्पू, उसका वॉइस ओवर नेस्लियन के गफूर ने दिया हुआ है। तो ये सभी जो आपको अलग अलग डॉग्स और एनिमल्स के ऊपर वॉइस ओवर सुनने को मिलते हैं, वो सभी वर्जन के लिए सभी वर्जन के लिए अलग आर्टिस्ट ने दिए हुए थे। ये मलयालम वर्जन के लिए ये मेन एक्टर्स थे जिन्होंने इसमें वॉइस ओवर दिया हुआ था। इसमें कुछ ह्यूमंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रोहिणी इसमें सुमति का रोल प्ले कर रही है, विजय बाबू इसमें रोई का रोल प्ले कर रहे हैं, महिमा नाम्बियार ने इस फिल्म में सरस्वती यानी कि स्वामी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है, सुरेश बाबू नायडू ने इस फिल्म में नरेंद्र दास, करण वरन का रोल प्ले किया हुआ है, श्रीकांत मुरली ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है, अक्षय राधा कृष्णन ने भसी का रोल प्ले किया है, देव मोहन ने आनंद का रोल प्ले किया हुआ है, सरस्वती का जो फियांसे था उसका, संजू सैनी चैन ने इसमें रोशन का रोल प्ले किया हुआ है, रघु सुभाष ने इसमें सफ़ी का रोल प्ले किया हुआ है, मेजर रवि इसमें कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आते हैं मेजर संतोष राज के रोल में। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कोविड के बाद इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। पहले से ही इस फिल्म के ऊपर बातचीत चल रही थी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से जुलाई 2020 में दी गई थी। कोविड की वजह से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत सितंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी, जिसको 23 दिसंबर तक 2020 में रैपअप किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में वरुण सुनील ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे। फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के द्वारा इसके गाने रिलीज करवाए गए थे। मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज में गाने तैयार किए हुए थे। 13 मिनट 43 सेकंड का ये पूरा फीचर फिल्म साउंड ट्रैक था, जिसको 2020 में ही रिकॉर्ड किया हुआ था, जहाँ पे इसके गानों को 2023 में रिलीज़ किया गया था। टोटल 4 ट्रैक है। ट्रैक लिस्टिंग में पहला गाना ऐसा स्वानारे, जिसको लिखा हुआ है विनायक शशि कुमार और कृष्णा ने उसको गाया हुआ है। वहीं पे फ्रेंडशिप सॉन्ग जो मनु मंजीत ने लिखा हुआ था, वरुण सुनील मारिया मैथ्यूज कोलाडी ने उसको गाया हुआ है। द चेज जो गाना था उसको वरुण सुनील ने लिखा हुआ है, वरुण सुनील ने ही गाया हुआ है। अरिके कुट्टी अरिके करके जो गाना है उसको बीके हरिनारायण ने लिखा हुआ है। आयरन और श्वेता मोहन ने उसको गाया हुआ है। तो ये फिल्म के टोटल 4 ट्रैक है, जिसकी लेंथ है 13 मिनट 43 सेकंड। ये सभी गाने फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इजीली सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फिल्म की रिव्यू के ऊपर, तो फिल्म को एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे एक लाइट हार्टेड मूवी बताई गई थी। इसको जो व्यूअर्स इस फिल्म के साथ जुड़ेंगे, अगर वो कोई चीज़ें ऐसे पर्पस के साथ नहीं देख रहे या उनको डॉग से ज़्यादा प्यार है, तो उन लोगों को ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी। जिस तरह से इसमें जो बॉन्ड दिखाया हुआ है, जिस तरह से उन बॉन्ड के साथ एक एंटरटेनमेंट ऐड किया हुआ है, वो लोगों को पसंद आएगा। डॉग के थ्रू जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया है वो बढ़िया था। जिस तरह से जो एक्टर्स दूसरे इसमें अपना काम कर रहे थे वो भी बढ़िया था। तो ओवरऑल एक फील गुड टाइप ऑफ मूवी बनाई गई है, जहाँ पे इस फिल्म में किस तरह से या एनिमल्स के ऊपर ह्यूमन के द्वारा क्रूएलिटी की जाती है, उसके ऊपर भी चीज़ें हमारे सामने डिलीवर की हुई। तो एक काइंड ऑफ मैसेज टाइप ऑफ भी चीज़ें शेयर की हुई है। थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलती है, थोड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों को एक अच्छे खासे हेल्दी म्यूजिक के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है, जहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी। ओवरऑल देखा जाए तो एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट फिल्म थी, जो डेफिनेटली आपको अगर डॉग से प्यार करते हो, ओवरऑल एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ फिल्म देखना पसंद करते हो, तो देखने में मज़ा आएगा। तो एक बार तो इस फिल्म को आसानी से एंजॉय किया जा सकता है। इस फिल्म को इनिशियली 5 मई 2023 को रिलीज़ करने का फैसला लिया था। फिल्म कब के बन के तैयार थी, लेकिन कोविड के बाद में ऐसी डेट नहीं मिल रही थी, जिसके चलते फिल्म पोस्टपोन्ड हो रही थी। उसके बाद में 14 जुलाई 2023 की डेट सामने निकल के आई। उसके बाद फिर से फिल्म पोस्टपोन्ड होते हुए एक वीक लेटर 21 जुलाई 2023 की डेट फिक्स की गई, जहाँ पे केआरजी स्टूडियोज़ के द्वारा इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड लेवल के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे। इस फिल्म को 28 जुलाई 2023 को कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन में रिलीज़ करने के लिए फैसला लिया गया था, जहां पे फिल्म का मलयालम वर्जन था वो 21 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुआ था। उसके कुछ समय के बाद यानी करीबन एक वीक के बाद 28 जुलाई को इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए दूसरे लैंग्वेज में फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म का एक रशियन डब्ड वर्जन है, उसको 25 अप्रैल 2024 को रिलीज़ करने के लिए फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इसका नाम रशियन में ए डॉग्स एस्केप करके नाम रखा हुआ था, जहाँ पे केपेला फिल्म्स इस फिल्म को थिएटर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। जहाँ पे इस फिल्म के रिलीज़ के बाद क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था, जिसके चलते IMDb पे इस फिल्म ने करीबन 868 वोट हासिल किए, जिसमें 7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से।
जहाँ पे इस फिल्म के OTT राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी वर्जन्स के लिए हिंदी वर्जन भी उसमें शामिल था। लेकिन जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट्स खरीदे हुए थे जी सिनेमा वालों ने, जी नेटवर्क ने, जिन्होंने जी सिनेमा एंड पिक्चर्स इनके ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन मलयालम मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा HD एंड पिक्चर्स जैसे चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेम नाम यानी कि वैलेटी नाम के साथ ही प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो वलाटी फिल्म है वो आपको फिलहाल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में और मलयालम मेन वर्जन में इंजॉय करने के लिए देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा एंड पिक्चर्स, जी सिनेमा HD जैसी चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से वलाटी फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंजॉय कर पाओगे। वैलिटी टेल ऑफ टेल्स ये एक 2023 की इंडियन मलयालम लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है देवन जया कुमार ने, जिन्होंने स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ मलयालम वर्जन में बनाया गया था। OTT पे इस फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था। इस फिल्म को विजय बाबू ने प्रोड्यूस किया था फ्राइडे फिल्म हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फ्राइडे फिल्म हाउस वालों ने इस फिल्म का मलयालम वर्जन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में रोशन मैथ्यू, रवीना रवि, सोबिन साहिर, सनी वेइने, इंद्रांस, अज्जू वर्गीस, नेस्लन के गफूर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी विष्णु पेनिकर ने की हुई है, एडिटिंग अयूब खान ने की हुई है, जिन्होंने 113 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 101 मिनट 1 घंटा और 53 मिनट के रन टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो एक काफ़ी क्रिस्प रन टाइम रखा हुआ है। म्यूज़िक में वरुण सुनील ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 ट्रैक कंपोज किए हुए। म्यूज़िक के राइट्स थे वो एक अच्छी खासी प्राइस में फ्राइडे म्यूज़िक कंपनी वालों ने अपने ही पास रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म के मेन कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहले तो ये एक एनिमल और ह्यूमन को लेते हुए बनाई गई एक एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। तो इसमें काफ़ी सारे आपको एनिमल्स देखने को मिलते, यानी कि जो अलग अलग डॉग्स है वो देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, जहाँ पे उनके वॉइस ओवर अलग अलग एक्टर्स ने किए हुए हैं। जहाँ पे एनिमल्स के ऊपर बातचीत करें तो जो टॉमी वाला किरदार था गोल्डन रिट्राइवर का, वो रोशन मैथ्यूज़ ने वॉइस ओवर दिया हुआ था मलयालम वर्जन में। अमालून जो रोल था कोकस पेनिल वाला, वो रवीना रवि ने वॉइस ओवर दिया था। हरिदास कारिदास जो इंडी डॉग था उसका वॉइस ओवर सोबिन साहिर ने दिया है। ब्रूनो यानी कि एक रोटविलर डॉग है, उसका वॉइस ओवर सनी वेने ने दिया हुआ है। लेब्राडोर जो ओल्ड डॉग था उसका वॉइस ओवर इंद्रांस ने दिया हुआ था। पुआन जो नाम था एक रूस्टर डॉग था, उसका अज्जू वर्गीस ने वॉइस ओवर दिया हुआ था। सॉरी रूस्टर था, उसका वॉइस ओवर एक तरीके से वो चिकन होता है, उसका वॉइस ओवर अज्जू वर्गीस ने दिया था। अफगान हाउंड का जो वॉइस ओवर था, जो मार्गरेट नाम था, उसका वॉइस ओवर रंजीनी हरिदास ने दिया हुआ था। जो एक मदर डॉग था जिसका ना पोडेंको कैनेरियो करके जो ब्रीड है वो डॉग की, उसका वॉइस ओवर सुरभि लक्ष्मी ने दिया हुआ है। डोबरमैन की जो ब्रीड वाला एक डॉग था ब्लेकी, जिसका वॉइस ओवर साइजी कुरूप ने दिया हुआ है। स्टेफर्ड करके जो डॉग था जिसका नाम था टिप्पू, उसका वॉइस ओवर नेस्लन के गफूर ने दिया हुआ है। तो ये सभी जो है आपको अलग अलग डॉग्स और एनिमल्स के ऊपर वॉइस ओवर सुनने को मिलते हैं, वो सभी वर्जन के लिए सभी वर्जन के लिए अलग आर्टिस्ट ने दिए हुए थे। ये मलयालम वर्जन के लिए ये मेन एक्टर्स थे जिन्होंने इसमें वॉइस ओवर दिया हुआ था। इसमें कुछ ह्यूमंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रोहिणी इसमें सुमति का रोल प्ले कर रही है, विजय बाबू इसमें रोई का रोल प्ले कर रहे हैं, महिमा नाम्बियार ने इस फिल्म में सरस्वती यानी कि स्वामी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। सुरेश बाबू नायडू ने इस फिल्म में नरेंद्र दास करण वरन का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीकांत मुरली ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। अक्षय राधा कृष्णन ने भसी का रोल प्ले किया है। देव मोहन ने आनंद का रोल प्ले किया हुआ है, सरस्वती का जो फियांसे था उसका। संजू सैनी चैन ने इसमें रोशन का रोल प्ले किया हुआ है। रघु सुभाष ने इसमें सफ़ी का रोल प्ले किया हुआ है। मेजर रवि इसमें कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आते हैं मेजर संतोष राज के रोल में। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कोविड के बाद इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। पहले से ही इस फिल्म के ऊपर
बातचीत चल रही थी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से जुलाई 2020 में दी गई थी। कोविड की वजह से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत सितंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी, जिसको 23 दिसंबर तक 2020 में रैप अप किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में वरुण सुनील ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे। फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के द्वारा इसके गाने रिलीज करवाए गए थे। मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज में गाने तैयार किए हुए थे। 13 मिनट 43 सेकंड का ये पूरा फीचर फिल्म साउंड ट्रैक था, जिसको 2020 में ही रिकॉर्ड किया हुआ था, जहां पे इसके गानों को 2023 में रिलीज़ किया गया था। टोटल 4 ट्रैक है। ट्रैक लिस्टिंग में पहला गाना ऐसा स्वानारे, जिसको लिखा हुआ है विनायक, शशि कुमार और कृष्णा ने उसको गाया हुआ है। वहीं पे फ्रेंडशिप सॉन्ग जो मनु मंजीत ने लिखा हुआ था, वरुण सुनील, मारिया मैथ्यूज कोलाडी ने उसको गाया हुआ है। द चेज जो गाना था उसको वरुण सुनील ने लिखा हुआ है, वरुण सुनील ने ही गाया हुआ है। अरिके कुट्टी अरिके करके जो गाना है उसको बीके हरिनारायण ने लिखा हुआ है। आयरन और श्वेता मोहन ने उसको गाया हुआ है। तो ये फिल्म के टोटल 4 ट्रैक है, जिसकी लेंथ है 13 मिनट 43 सेकंड। ये सभी गाने फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इजीली सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फिल्म की रिव्यू के ऊपर, तो फिल्म को एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला था, जहाँ पे एक लाइट हार्टेड मूवी बताई गई थी। इसको जो व्यूअर्स इस फिल्म के साथ जुड़ेंगे, अगर वो कोई चीज़ें ऐसे पर्पस के साथ नहीं देख रहे या उनको डॉग से ज़्यादा प्यार है, तो उन लोगों को फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी। जिस तरह से इसमें जो बॉन्ड दिखाया हुआ है, जिस तरह से उन बॉन्ड के साथ एक एंटरटेनमेंट ऐड किया हुआ है, वो लोगों को पसंद आएगा। डॉग के थ्रू जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया है वो बढ़िया था। जिस तरह से जो एक्टर्स दूसरे इसमें अपना काम कर रहे थे वो भी बढ़िया था। तो ओवरऑल एक फील गुड टाइप ऑफ मूवी बनाई गई है, जहाँ पे इस फिल्म में किस तरह से या एनिमल्स के ऊपर ह्यूमन के द्वारा क्रूएलिटी की जाती है, उसके ऊपर भी चीज़ें हमारे सामने डिलीवर की हुई है। तो एक काइंड ऑफ मैसेज टाइप ऑफ भी चीज़ें शेयर की हुई है। थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलती है, थोड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों को एक अच्छे खासे हेल्दी म्यूजिक के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है, जहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी। ओवरऑल देखा जाए तो एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट फिल्म थी, जो डेफिनेटली आपको अगर डॉग से प्यार करते हो, ओवरऑल एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ फिल्म देखना पसंद करते हो, तो देखने में मज़ा आएगा। तो एक बार तो इस फिल्म को आसानी से एंजॉय किया जा सकता है। इस फिल्म को इनिशियली 5 मई 2023 को रिलीज़ करने का फैसला लिया था। फिल्म कब के बन के तैयार थी, लेकिन कोविड के बाद में ऐसी डेट नहीं मिल रही थी, जिसके चलते फिल्म पोस्टपोन्ड हो रही थी। उसके बाद में 14 जुलाई 2023 की डेट सामने निकल के आई। उसके बाद फिर से फिल्म पोस्टपोन्ड होते हुए एक वीक लेटर 21 जुलाई 2023 की डेट फिक्स की गई, जहाँ पे केआरजी स्टूडियोज़ के द्वारा इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड लेवल के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे। इस फिल्म को 28 जुलाई 2023 को कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन में रिलीज़ करने के लिए फैसला लिया गया था, जहां पे फिल्म का मलयालम वर्जन था वो 21 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुआ था। उसके कुछ समय के बाद, यानी करीबन एक वीक के बाद 28 जुलाई को इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए दूसरे लैंग्वेज में फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म का एक रशियन डब्ड वर्जन है, उसको 25 अप्रैल 2023 को रिलीज़ करने के लिए फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इसका नाम रशियन में ए डॉग्स एस्केप करके नाम रखा हुआ था, जहाँ पे केपेला फिल्म्स इस फिल्म को थिएटर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। जहाँ पे इस फिल्म के रिलीज़ के बाद क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था, जिसके चलते IMDb पे इस फिल्म ने करीबन 868 वोट हासिल किए, जिसमें 7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म के OTT राइट डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी वर्जन्स के लिए। हिंदी वर्जन भी उसमें शामिल था, लेकिन जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट्स खरीदे हुए थे जी सिनेमा वालों ने, जी नेटवर्क ने, जिन्होंने जी सिनेमा एंड पिक्चर्स इनके ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मलयालम मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा HD एंड पिक्चर्स जैसे चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेम नाम यानी कि वैलेटी नाम के साथ ही प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो वलाटी फिल्म है वो आपको फिलहाल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में और मलयालम मेन वर्जन में इंजॉय करने के लिए देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा एंड पिक्चर्स, जी सिनेमा HD जैसी चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से वलाटी फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंजॉय कर पाओगे। वैलिटी टेल ऑफ टेल्स ये एक 2023 की इंडियन मलयालम लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है देवन जया कुमार ने, जिन्होंने स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है।
जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ मलयालम वर्जन में बनाया गया था। ओटीटी पे इस फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था। इस फिल्म को विजय बाबू ने प्रोड्यूस किया था फ्राइडे फिल्म हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फ्राइडे फिल्म हाउस वालों ने इस फिल्म का मलयालम वर्जन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में रोशन मैथ्यू, रवीना रवि, सोबिन साहिर, सनी वेइने, इंद्रांस, अजू वर्गीस, नेस्लन के गफूर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी विष्णु पेनिकर ने की हुई है, एडिटिंग अयूब खान ने की हुई है, जिन्होंने 113 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 101 मिनट 1 घंटा 53 मिनट के रन टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगी, तो एक काफ़ी क्रिस्प रन टाइम रखा हुआ है। म्यूज़िक में वरुण सुनील ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 ट्रैक कंपोज किए हुए हैं। म्यूज़िक के राइट्स थे वो एक अच्छी खासी प्राइस में फ्राइडे म्यूज़िक कंपनी वालों ने अपने ही पास रखे हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म के मेन कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहले तो ये एक एनिमल और ह्यूमन को लेते हुए बनाई गई एक एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है, तो इसमें काफ़ी सारे आपको एनिमल्स देखने को मिलते, यानी कि जो अलग अलग डॉग्स है वो देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, जहाँ पे उनके वॉइस ओवर अलग अलग एक्टर्स ने किए हुए हैं। जहाँ पे एनिमल्स के ऊपर बातचीत करें तो जो टॉमी वाला किरदार था गोल्डन रिट्राइवर का, वो रोशन मैथ्यूज़ ने वॉइस ओवर दिया हुआ था मलयालम वर्जन में। अमालून जो रोल था कोकर स्पेनिल वाला, वो रवीना रवि ने वॉइस ओवर दिया था। हरिदास कारिदास जो इंडी डॉग था, उसका वॉइस ओवर सोबिन साहिर ने दिया है। ब्रूनो यानी कि एक रोटविलर डॉग है, उसका वॉइस ओवर सनी वेने ने दिया हुआ है। लेब्राडोर जो ओल्ड डॉग था, उसका वॉइस ओवर इंद्रांस ने दिया हुआ था। पुआन जो नाम था एक रूस्टर डॉग था, उसका अज्जू वर्गीस ने वॉइस ओवर दिया हुआ था। सॉरी रूस्टर था, उसका वॉइस ओवर एक तरीके से वो चिकन होता है, उसका वॉइस ओवर अज्जू वर्गीस ने दिया था। अफगान हाउंड का जो वॉइस ओवर था, जो मार्गरेट नाम था, उसका वॉइस ओवर रंजीनी हरिदास ने दिया हुआ था। जो एक मदर डॉग था जिसका ना पोडेंको कैनेरियो करके जो ब्रीड है वो डॉग की, उसका वॉइस ओवर सुरभि लक्ष्मी ने दिया हुआ है। डोबरमैन की जो ब्रीड वाला एक डॉग था ब्लेकी, जिसका वॉइस ओवर साइजी कुरूप ने दिया हुआ है। स्टेफर्ड करके जो डॉग था जिसका नाम था टिप्पू, उसका वॉइस ओवर नेस्लन के गफूर ने दिया हुआ है। तो ये सभी जो है आपको अलग अलग डॉग्स और एनिमल्स के ऊपर वॉइस ओवर सुनने को मिलते हैं, वो सभी वर्जन के लिए सभी वर्जन के लिए अलग आर्टिस्ट ने दिए हुए थे। ये मलयालम वर्जन के लिए ये मेन एक्टर्स थे जिन्होंने इसमें वॉइस ओवर दिया हुआ था। इसमें कुछ ह्यूमंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रोहिणी इसमें सुमति का रोल प्ले कर रही है, विजय बाबू इसमें रोई का रोल प्ले कर रहे हैं, महिमा नाम्बियार ने इस फिल्म में सरस्वती यानी कि स्वामी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। सुरेश बाबू नायडू ने इस फिल्म में नरेंद्र दास करण वरन का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीकांत मुरली ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। अक्षय राधा कृष्णन ने भसी का रोल प्ले किया है। देव मोहन ने आनंद का रोल प्ले किया हुआ है, सरस्वती का जो फियोन्से था उसका। संजू सैनी चैन ने इसमें रोशन का रोल प्ले किया हुआ है। रघु सुभाष ने इसमें सफ़ी का रोल प्ले किया हुआ है। मेजर रवि इसमें कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आते हैं मेजर संतोष राज के रोल में। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कोविड के बाद इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। पहले से ही इस फिल्म के ऊपर बातचीत चल रही थी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से जुलाई 2020 में दी गई थी। कोविड की वजह से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत सितंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी, जिसको 23 दिसंबर तक 2020 में रैपअप किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में वरुण सुनील ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे। फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के द्वारा इसके गाने रिलीज करवाए गए थे। मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज में गाने तैयार किए हुए थे। 13 मिनट 43 सेकंड का ये पूरा फीचर फिल्म साउंड ट्रैक था, जिसको 2020 में ही रिकॉर्ड किया हुआ था, जहाँ पे इसके गानों को 2023 में रिलीज़ किया गया था। टोटल 4 ट्रैक है। ट्रैक लिस्टिंग में पहला गाना ऐसा स्वानारे, जिसको लिखा हुआ है विनायक शशि कुमार और कृष्णा ने उसको गाया हुआ है। वहीं पे फ्रेंडशिप सॉन्ग जो मनु मंजीत ने लिखा हुआ था, वरुण सुनील मारिया मैथ्यूज कोलाडी ने उसको गाया हुआ है। द चेज जो गाना था उसको वरुण सुनील ने लिखा हुआ है, वरुण सुनील ने ही गाया हुआ है। अरिके कुट्टी अरिके करके जो गाना है उसको बीके हरिनारायण ने लिखा हुआ है। आयरन और श्वेता मोहन ने उसको गाया हुआ है। तो ये फिल्म के टोटल 4 ट्रैक है, जिसकी लेंथ है 13 मिनट 43 सेकंड। ये सभी गाने फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इजीली सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फिल्म की रिव्यू के ऊपर, तो फिल्म को एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे एक लाइट हार्टेड मूवी बताई गई थी। इसको जो व्यूअर्स
इस फिल्म के साथ जुड़ेंगे। अगर वो कोई चीज़ें ऐसे पर्पस के साथ नहीं देख रहे या उनको डॉग से ज़्यादा प्यार है, तो उन लोगों को फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी। जिस तरह से इसमें जो बॉन्ड दिखाया हुआ है, जिस तरह से उन बॉन्ड के साथ एक एंटरटेनमेंट ऐड किया हुआ है, वो लोगों को पसंद आएगा। डॉग के थ्रू जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया है वो बढ़िया था। जिस तरह से जो एक्टर्स दूसरे इसमें अपना काम कर रहे थे वो भी बढ़िया था। तो ओवरऑल एक फील गुड टाइप ऑफ मूवी बनाई गई है, जहाँ पे इस फिल्म में किस तरह से या एनिमल्स के ऊपर ह्यूमन के द्वारा क्रूएलिटी की जाती है, उसके ऊपर भी चीज़ें हमारे सामने डिलीवर की हुई है। तो एक काइंड ऑफ मैसेज टाइप ऑफ भी चीज़ें शेयर की हुई है। थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलती है, थोड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों को एक अच्छे खासे हेल्दी म्यूज़िक के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है, जहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी। ओवरऑल देखा जाए तो एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट फिल्म थी, जो डेफिनेटली आपको अगर डॉग से प्यार करते हो, ओवरऑल एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ फिल्म देखना पसंद करते हो, तो देखने में मज़ा आएगा। तो एक बार तो इस फिल्म को आसानी से एंजॉय किया जा सकता है। इस फिल्म को इनिशियली 5 मई 2023 को रिलीज़ करने का फैसला लिया था। फिल्म कब के बन के तैयार थी, लेकिन कोविड के बाद में ऐसी डेट नहीं मिल रही थी, जिसके चलते फिल्म पोस्टपोन्ड हो रही थी। उसके बाद में 14 जुलाई 2023 की डेट सामने निकल के आई। उसके बाद फिर से फिल्म पोस्टपोन्ड होते हुए एक वीक लेटर 21 जुलाई 2023 की डेट फिक्स की गई, जहाँ पे केआरजी स्टूडियोज़ के द्वारा इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड लेवल के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे। इस फिल्म को 28 जुलाई 2023 को कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन में रिलीज़ करने के लिए फैसला लिया गया था, जहां पे फिल्म का मलयालम वर्जन था वो 21 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुआ था। उसके कुछ समय के बाद, यानी करीबन एक वीक के बाद, 28 जुलाई को इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए दूसरे लैंग्वेज में फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म का एक रशियन डब्ड वर्जन है, उसको 25 अप्रैल 2023 को रिलीज़ करने के लिए फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इसका नाम रशियन में ए डॉग्स एस्केप करके नाम रखा हुआ था, जहाँ पे केपेला फिल्म्स इस फिल्म को थिएटर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। जहाँ पे इस फिल्म के रिलीज़ के बाद क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था, जिसके चलते IMDb पे इस फिल्म ने करीबन 868 वोट हासिल किए, जिसमें 7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म के OTT राइट डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी वर्जन्स के लिए। हिंदी वर्जन भी उसमें शामिल था, लेकिन जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट्स खरीदे हुए थे जी सिनेमा वालों ने, जी नेटवर्क ने, जिन्होंने जी सिनेमा एंड पिक्चर्स इनके ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन मलयालम मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा HD एंड पिक्चर्स जैसे चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेम नाम यानी कि वैलेटी नाम के साथ ही प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो वलाटी फिल्म है वो आपको फिलहाल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में और मलयालम मेन वर्जन में इंजॉय करने के लिए देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा एंड पिक्चर्स, जी सिनेमा HD जैसी चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से वलाटी फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंजॉय कर पाओगे। वैलाटी टेल ऑफ टेल्स ये एक 2023 की इंडियन मलयालम लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है देवन जया कुमार ने, जिन्होंने स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ मलयालम वर्जन में बनाया गया था। OTT पे इस फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था। इस फिल्म को विजय बाबू ने प्रोड्यूस किया था फ्राइडे फिल्म हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फ्राइडे फिल्म हाउस वालों ने इस फिल्म का मलयालम वर्जन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में रोशन मैथ्यू, रवीना रवि, सोबिन साहिर, सनी वेइने, इंद्रांस, अजू वर्गीस, नेस्लिन के गफूर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी विष्णु पेनिकर ने की हुई है, एडिटिंग अयूब खान ने की हुई है, जिन्होंने 113 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 1 घंटा और 53 मिनट के रन टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो एक काफ़ी क्रिस्प रन टाइम रखा हुआ है। म्यूज़िक में वरुण सुनील ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 ट्रैक कंपोज किए हुए। म्यूज़िक के राइट्स थे वो एक अच्छी खासी प्राइस में फ्राइडे म्यूज़िक कंपनी वालों ने अपने ही पास रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म के मेन कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहले तो ये एक एनिमल और ह्यूमन को लेते हुए बनाई गई एक एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। तो इसमें काफ़ी सारे आपको
एनिमल्स देखने को मिलते, यानी कि जो अलग अलग डॉग्स है वो देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, जहाँ पे उनके वॉइस ओवर अलग अलग एक्टर्स ने किए हुए हैं। जहाँ पे एनिमल्स के ऊपर बातचीत करें तो जो टॉमी वाला किरदार था गोल्डन रिट्राइवर का, वो रोशन मैथ्यूज़ ने वॉइस ओवर दिया हुआ था मलयालम वर्जन में। अमालून जो रोल था कोकर स्पेनिल वाला, वो रवीना रवि ने वॉइस ओवर दिया था। हरिदास कारिदास जो इंडी डॉग था, उसका वॉइस ओवर सोबिन शाहिर ने दिया है। ब्रूनो यानी कि एक रोटविलर डॉग है, उसका वॉइस ओवर सनी वेने ने दिया हुआ है। लेब्राडोर जो ओल्ड डॉग था, उसका वॉइस ओवर इंद्रांस ने दिया हुआ था। पुआन जो नाम था एक रूस्टर डॉग था, उसका अज्जू वर्गीस ने वॉइस ओवर दिया हुआ था। सॉरी रूस्टर था, उसका वॉइस ओवर एक तरीके से वो चिकन होता है, उसका वॉइस ओवर अज्जू वर्गीस ने दिया था। अफगान हाउंड का जो वॉइस ओवर था, जो मार्गरेट नाम था, उसका वॉइस ओवर रंजीनी हरिदास ने दिया हुआ था। जो एक मदर डॉग था जिसका ना पोडेंको कैनेरियो करके जो ब्रीड है वो डॉग की, उसका वॉइस ओवर सुरभि लक्ष्मी ने दिया हुआ है। डोबरमैन की जो ब्रीड वाला एक डॉग था ब्लेकी, जिसका वॉइस ओवर साइजी कुरूप ने दिया हुआ है। स्टेफर्ड करके जो डॉग था जिसका नाम था टिप्पू, उसका वॉइस ओवर नेस्लिन के गफूर ने दिया हुआ है। तो ये सभी जो है आपको अलग अलग डॉग्स और एनिमल्स के ऊपर वॉइस ओवर सुनने को मिलते हैं, वो सभी वर्जन के लिए सभी वर्जन के लिए अलग आर्टिस्ट ने दिए हुए थे। ये मलयालम वर्जन के लिए ये मेन एक्टर्स थे जिन्होंने इसमें वॉइस ओवर दिया हुआ था। इसमें कुछ ह्यूमंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रोहिणी इसमें सुमति का रोल प्ले कर रही है, विजय बाबू इसमें रोई का रोल प्ले कर रहे हैं, महिमा नाम्बियार ने इस फिल्म में सरस्वती यानी कि स्वामी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। सुरेश बाबू नायडू ने इस फिल्म में नरेंद्र दास करण वरन का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीकांत मुरली ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। अक्षय राधा कृष्णन ने भसी का रोल प्ले किया है। देव मोहन ने आनंद का रोल प्ले किया हुआ है, सरस्वती का जो फियांसे था उसका। संजू सैनी चैन ने इसमें रोशन का रोल प्ले किया हुआ है। रघु सुभाष ने इसमें सफ़ी का रोल प्ले किया हुआ है। मेजर रवि इसमें कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आते हैं मेजर संतोष राज के रोल में। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कोविड के बाद इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। पहले से ही इस फिल्म के ऊपर बातचीत चल रही थी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से जुलाई 2020 में दी गई थी। कोविड की वजह से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत सितंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी, जिसको 23 दिसंबर तक 2020 में रैपअप किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में वरुण सुनील ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे। फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के द्वारा इसके गाने रिलीज करवाए गए थे। मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज में गाने तैयार किए हुए थे। 13 मिनट 43 सेकंड का ये पूरा फीचर फिल्म साउंड ट्रैक था, जिसको 2020 में ही रिकॉर्ड किया हुआ था, जहाँ पे इसके गानों को 2023 में रिलीज़ किया गया था। टोटल 4 ट्रैक है। ट्रैक लिस्टिंग में पहला गाना ऐसा स्वानारे, जिसको लिखा हुआ है विनायक शशि कुमार और कृष्णा ने उसको गाया हुआ है। वहीं पे फ्रेंडशिप सॉन्ग जो मनु मंजीत ने लिखा हुआ था, वरुण सुनील मारिया मैथ्यूज़ कोलाडी ने उसको गाया हुआ है। द चेज जो गाना था उसको वरुण सुनील ने लिखा हुआ है, वरुण सुनील ने ही गाया हुआ है। अरिके कुट्टी अरिके करके जो गाना है उसको बीके हरिनारायण ने लिखा हुआ है। आयरन और श्वेता मोहन ने उसको गाया हुआ है। तो ये फिल्म के टोटल 4 ट्रैक है, जिसकी लेंथ है 13 मिनट 43 सेकंड। ये सभी गाने फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इजीली सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फिल्म के रिव्यू के ऊपर, तो फिल्म को एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे एक लाइट हार्टेड मूवी बताई गई थी। इसको जो व्यूअर्स इस फिल्म के साथ जुड़ेंगे, अगर वो कोई चीज़ें ऐसे पर्पस के साथ नहीं देख रहे या उनको डॉग से ज़्यादा प्यार है, तो उन लोगों को फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी। जिस तरह से इसमें जो बॉन्ड दिखाया हुआ है, जिस तरह से उन बॉन्ड के साथ एक एंटरटेनमेंट ऐड किया हुआ है, वो लोगों को पसंद आएगा। डॉग के थ्रू जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया है वो बढ़िया था। जिस तरह से जो एक्टर्स दूसरे इसमें अपना काम कर रहे थे वो भी बढ़िया था। तो ओवरऑल एक फील गुड टाइप ऑफ मूवी बनाई गई है, जहाँ पे इस फिल्म में किस तरह से या एनिमल्स के ऊपर ह्यूमन के द्वारा क्रूएलिटी की जाती है, उसके ऊपर भी चीज़ें हमारे सामने डिलीवर की हुई है। तो एक काइंड ऑफ मैसेज टाइप ऑफ भी चीज़ें शेयर की हुई है। थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलती है, थोड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों को एक अच्छे खासे हेल्दी म्यूजिक के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है, जहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी। ओवरऑल देखा जाए तो एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट फिल्म थी, जो डेफिनेटली आपको अगर डॉग से प्यार करते हो, ओवरऑल एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ फिल्म देखना पसंद करते हो, तो देखने में मज़ा आएगा। तो एक बार तो इस फिल्म को आसानी से एंजॉय किया जा सकता है।
इस फिल्म को इनिशियली 5 मई 2023 को रिलीज़ करने का फैसला लिया था। फिल्म कब के बन के तैयार थी, लेकिन कोविड के बाद में ऐसी डेट नहीं मिल रही थी, जिसके चलते फिल्म पोस्टपोन्ड हो रही थी। उसके बाद में 14 जुलाई 2023 की डेट सामने निकल के आई। उसके बाद फिर से फिल्म पोस्टपोन्ड होते हुए एक वीक लेटर 21 जुलाई 2023 की डेट फिक्स की गई, जहाँ पे केआरजी स्टूडियोज़ के द्वारा इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड लेवल के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे। इस फिल्म को 28 जुलाई 2023 को कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन में रिलीज़ करने के लिए फैसला लिया गया था, जहां पे फिल्म का मलयालम वर्जन था वो 21 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुआ था। उसके कुछ समय के बाद, यानी करीबन एक वीक के बाद, 28 जुलाई को इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए दूसरे लैंग्वेज में फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म का एक रशियन डब्ड वर्जन है, उसको 25 अप्रैल 2024 को रिलीज़ करने के लिए फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इसका नाम रशियन में ए डॉग्स एस्केप करके नाम रखा हुआ था, जहाँ पे केपेला फिल्म्स इस फिल्म को थिएटर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। जहाँ पे इस फिल्म के रिलीज़ के बाद क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था, जिसके चलते आईएमडीबी पे इस फिल्म ने करीबन 868 वोट हासिल किए, जिसमें 7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म के ओटीटी राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी वर्जन्स के लिए। हिंदी वर्जन भी उसमें शामिल था, लेकिन जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट्स खरीदे हुए थे जी सिनेमा वालों ने, जी नेटवर्क ने, जिन्होंने जी सिनेमा एंड पिक्चर्स इनके ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन मलयालम मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा HD एंड पिक्चर्स जैसे चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेम नाम यानी कि वैलेटी नाम के साथ ही प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो वलाटी फिल्म है वो आपको फिलहाल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में और मलयालम मेन वर्जन में इंजॉय करने के लिए देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा एंड पिक्चर्स, जी सिनेमा HD जैसी चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से वलाटी फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंजॉय कर पाओगे। वैलाटी टेल ऑफ टेल्स ये एक 2023 की इंडियन मलयालम लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है देवन जया कुमार ने, जिन्होंने स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ मलयालम वर्जन में बनाया गया था। OTT पे इस फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था। इस फिल्म को विजय बाबू ने प्रोड्यूस किया था फ्राइडे फिल्म हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फ्राइडे फिल्म हाउस वालों ने इस फिल्म का मलयालम वर्जन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में रोशन मैथ्यू, रवीना रवि, सोबिन साहिर, सनी वेइने, इंद्रांस, अजू वर्गीस, नेस्लन के गफूर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी विष्णु पेनिकर ने की हुई है, एडिटिंग अयूब खान ने की हुई है, जिन्होंने 113 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 101 मिनट 1 घंटा और 53 मिनट के रन टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो एक काफ़ी क्रिस्प रन टाइम रखा हुआ है। म्यूज़िक में वरुण सुनील ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 ट्रैक कंपोज किए हुए हैं। म्यूज़िक के राइट्स थे वो एक अच्छी खासी प्राइस में फ्राइडे म्यूज़िक कंपनी वालों ने अपने ही पास रखे हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म के मेन कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहले तो ये एक एनिमल और ह्यूमन को लेते हुए बनाई गई एक एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। तो इसमें काफ़ी सारे आपको एनिमल्स देखने को मिलते, यानी कि जो अलग अलग डॉग्स है वो देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, जहाँ पे उनके वॉइस ओवर अलग अलग एक्टर्स ने किए हुए हैं। जहाँ पे एनिमल्स के ऊपर बातचीत करें तो जो टॉमी वाला किरदार था गोल्डन रिट्राइवर का, वो रोशन मैथ्यूज़ ने वॉइस ओवर दिया हुआ था मलयालम वर्जन में। अमालून जो रोल था कोकस स्पेनिल वाला, वो रवीना रवि ने वॉइस ओवर दिया था। हरिदास कारिदास जो इंडी डॉग था उसका वॉइस ओवर सोबिन साहिर ने दिया है। ब्रूनो यानी कि एक रोटविलर डॉग है, उसका वॉइस ओवर सनी वेने ने दिया हुआ है। लेब्राडोर जो ओल्ड डॉग था उसका वॉइस ओवर इंद्रांस ने दिया हुआ था। पुआन जो नाम था एक रूस्टर डॉग था, उसका अज्जू वर्गीस ने वॉइस ओवर दिया हुआ था। सॉरी रूस्टर था, उसका वॉइस ओवर एक तरीके से वो चिकन होता है, उसका वॉइस ओवर अज्जू वर्गीस ने दिया था। अफगान हाउंड का जो वॉइस ओवर था, जो मार्गरेट नाम था, उसका वॉइस ओवर रंजीनी हरिदास ने दिया हुआ था। जो एक मदर डॉग था जिसका ना पोडेंको कैनेरियो करके जो ब्रीड है वो डॉग की, उसका वॉइस ओवर सुरभि लक्ष्मी ने दिया हुआ है। डोबरमैन की जो ब्रीड वाला एक डॉग था ब्लेकी, जिसका वॉइस ओवर साइजी कुरूप ने दिया हुआ है।
स्टेफर्ड करके जो डॉग था जिसका नाम था टिप्पू, उसका वॉइस ओवर नेस्लियन के गफूर ने दिया हुआ है। तो ये सभी जो है आपको अलग अलग डॉग्स और एनिमल्स के ऊपर वॉइस ओवर सुनने को मिलते हैं, वो सभी वर्जन के लिए सभी वर्जन के लिए अलग आर्टिस्ट ने दिए हुए थे। ये मलयालम वर्जन के लिए ये मेन एक्टर्स थे जिन्होंने इसमें वॉइस ओवर दिया हुआ था। इसमें कुछ ह्यूमंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रोहिणी इसमें सुमति का रोल प्ले कर रही है, विजय बाबू इसमें रोई का रोल प्ले कर रहे हैं, महिमा नाम्बियार ने इस फिल्म में सरस्वती यानी कि स्वामी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है, सुरेश बाबू नायडू ने इस फिल्म में नरेंद्र दास करण वरन का रोल प्ले किया हुआ है, श्रीकांत मुरली ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है, अक्षय राधा कृष्णन ने भसी का रोल प्ले किया हुआ है, देव मोहन ने आनंद का रोल प्ले किया हुआ है, सरस्वती का जो फियोन्से था उसका, संजू सैनी चैन ने इसमें रोशन का रोल प्ले किया हुआ है, रघु सुभाष ने इसमें सफ़ी का रोल प्ले किया हुआ है, मेजर रवि इसमें कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आते हैं मेजर संतोष राज के रोल में। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कोविड के बाद इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। पहले से ही इस फिल्म के ऊपर बातचीत चल रही थी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से जुलाई 2020 में दी गई थी। कोविड की वजह से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत सितंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी, जिसको 23 दिसंबर तक 2020 में रैप अप किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में वरुण सुनील ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे। फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के द्वारा इसके गाने रिलीज करवाए गए थे। मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज में गाने तैयार किए हुए थे। 13 मिनट 43 सेकंड का एक पूरा फीचर फिल्म साउंड ट्रैक था, जिसको 2020 में ही रिकॉर्ड किया हुआ था, जहां पे इसके गानों को 2023 में रिलीज़ किया गया था। टोटल 4 ट्रैक है। ट्रैक लिस्टिंग में पहला गाना ऐसा स्वानारे, जिसको लिखा हुआ है विनायक शशि कुमार और कृष्णा ने उसको गाया हुआ है। वहीं पे फ्रेंडशिप सॉन्ग जो मनु मंजीत ने लिखा हुआ था, वरुण सुनील मारिया मैथ्यूज कोलाडी ने उसको गाया हुआ है। द चेज जो गाना था उसको वरुण सुनील ने लिखा हुआ है, वरुण सुनील ने ही गाया हुआ है। अरिके कुट्टी अरिके करके जो गाना है उसको बीके हरिनारायण ने लिखा हुआ है। आयरन और श्वेता मोहन ने उसको गाया हुआ है। तो ये फिल्म के टोटल 4 ट्रैक है, जिसकी लेंथ है 13 मिनट 43 सेकंड। ये सभी गाने फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इजीली सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फिल्म की रिव्यू के ऊपर, तो फिल्म को एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे एक लाइट हार्टेड मूवी बताई गई थी। इसको जो व्यूअर्स इस फिल्म के साथ जुड़ेंगे, अगर वो कोई चीज़ें ऐसे पर्पस के साथ नहीं देख रहे या उनको डॉग से ज़्यादा प्यार है, तो उन लोगों को ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी। जिस तरह से इसमें जो बॉन्ड दिखाया हुआ है, जिस तरह से उन बॉन्ड के साथ एक एंटरटेनमेंट ऐड किया हुआ है, वो लोगों को पसंद आएगा। डॉग के थ्रू जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया है वो बढ़िया था। जिस तरह से जो एक्टर्स दूसरे इसमें अपना काम कर रहे थे वो भी बढ़िया था। तो ओवरऑल एक फील गुड टाइप ऑफ मूवी बनाई गई है, जहाँ पे इस फिल्म में किस तरह से या एनिमल्स के ऊपर ह्यूमन के द्वारा क्रूएलिटी की जाती है, उसके ऊपर भी चीज़ें हमारे सामने डिलीवर की हुई। तो एक काइंड ऑफ मैसेज टाइप ऑफ भी चीज़ें शेयर की हुई है। थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलती है, थोड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों को एक अच्छे खासे हेल्दी म्यूजिक के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है, जहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी। ओवरऑल देखा जाए तो एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट फिल्म थी, जो डेफिनेटली आपको अगर डॉग से प्यार करते हो, ओवरऑल एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ फिल्म देखना पसंद करते हो, तो देखने में मज़ा आएगा। तो एक बार तो इस फिल्म को आसानी से एंजॉय किया जा सकता है। इस फिल्म को इनिशियली 5 मई 2023 को रिलीज़ करने का फैसला लिया था। फिल्म कब के बन के तैयार थी, लेकिन कोविड के बाद में ऐसी डेट नहीं मिल रही थी, जिसके चलते फिल्म पोस्टपोन्ड हो रही थी। उसके बाद में 14 जुलाई 2023 की डेट सामने निकल के आई। उसके बाद फिर से फिल्म पोस्टपोन्ड होते हुए एक वीक लेटर 21 जुलाई 2023 की डेट फिक्स की गई, जहाँ पे केआरजी स्टूडियोज़ के द्वारा इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड लेवल के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे। इस फिल्म को 28 जुलाई 2023 को कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन में रिलीज़ करने के लिए फैसला लिया गया था, जहां पे फिल्म का मलयालम वर्जन था वो 21 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुआ था। उसके कुछ समय के बाद यानी करीबन एक वीक के बाद 28 जुलाई को इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए दूसरे लैंग्वेज में फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म का एक रशियन डब्ड वर्जन है, उसको 25 अप्रैल 2023 को रिलीज़ करने के लिए फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इसका नाम रशियन में ए डॉग्स एस्केप करके नाम रखा हुआ था, जहाँ पे केपेला फिल्म्स इस फिल्म को थिएटर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। जहाँ पे इस फिल्म के रिलीज़ के बाद क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था, जिसके चलते IMDb पे इस फिल्म ने करीबन 868 वोट हासिल किए, जिसमें 7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से।
जहाँ पे इस फिल्म के OTT राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी वर्जन्स के लिए। हिंदी वर्जन भी उसमें शामिल था, लेकिन जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट्स खरीदे हुए थे जी सिनेमा वालों ने, जी नेटवर्क ने, जिन्होंने जी सिनेमा एंड पिक्चर्स इनके ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन मलयालम मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा HD एंड पिक्चर्स जैसे चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेम नाम यानी कि वैलेटी नाम के साथ ही प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो वलाटी फिल्म है वो आपको फिलहाल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में और मलयालम मेन वर्जन में इंजॉय करने के लिए देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा एंड पिक्चर्स, जी सिनेमा HD जैसी चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से वलाटी फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंजॉय कर पाओगे। वैलेटी टेल ऑफ टेल्स ये एक 2023 की इंडियन मलयालम लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है देवन जया कुमार ने, जिन्होंने स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ मलयालम वर्जन में बनाया गया था। OTT पे इस फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था। इस फिल्म को विजय बाबू ने प्रोड्यूस किया था फ्राइडे फिल्म हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फ्राइडे फिल्म हाउस वालों ने इस फिल्म का मलयालम वर्जन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में रोशन मैथ्यू, रवीना रवि, सोबिन साहिर, सनी वेइने, इंद्रांस, अजू वर्गीस, नेस्लन के गफूर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी विष्णु पेनिकर ने की हुई है, एडिटिंग अयूब खान ने की हुई है, जिन्होंने 113 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 1 घंटा और 53 मिनट के रन टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो एक काफ़ी क्रिस्प रन टाइम रखा हुआ है। म्यूज़िक में वरुण सुनील ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 ट्रैक कंपोज किए हुए। म्यूज़िक के राइट्स थे वो एक अच्छी खासी प्राइस में फ्राइडे म्यूज़िक कंपनी वालों ने अपने ही पास रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म के मेन कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहले तो ये एक एनिमल और ह्यूमन को लेते हुए बनाई गई एक एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। तो इसमें काफ़ी सारे आपको एनिमल्स देखने को मिलते, यानी कि जो अलग अलग डॉग्स है वो देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, जहाँ पे उनके वॉइस ओवर अलग अलग एक्टर्स ने किए हुए हैं। जहाँ पे एनिमल्स के ऊपर बातचीत करें तो जो टॉमी वाला किरदार था गोल्डन रिट्राइवर का, वो रोशन मैथ्यूज़ ने वॉइस ओवर दिया हुआ था मलयालम वर्जन में। अमालून जो रोल था कोकर स्पेनिल वाला, वो रवीना रवि ने वॉइस ओवर दिया था। हरिदास कारिदास जो इंडी डॉग था उसका वॉइस ओवर सोबिन साहिर ने दिया है। ब्रूनो यानी कि एक रोटविलर डॉग है, उसका वॉइस ओवर सनी वेने ने दिया हुआ है। लेब्राडोर जो ओल्ड डॉग था उसका वॉइस ओवर इंद्रांस ने दिया हुआ था। पुआन जो नाम था एक रूस्टर डॉग था, उसका अज्जू वर्गीस ने वॉइस ओवर दिया हुआ था। सॉरी रूस्टर था, उसका वॉइस ओवर एक तरीके से वो चिकन होता है, उसका वॉइस ओवर अज्जू वर्गीस ने दिया था। अफगान हाउंड का जो वॉइस ओवर था, जो मार्गरेट नाम था, उसका वॉइस ओवर रंजीनी हरिदास ने दिया हुआ था। जो एक मदर डॉग था जिसका ना पोडेंको कैनेरियो करके जो ब्रीड है वो डॉग की, उसका वॉइस ओवर सुरभि लक्ष्मी ने दिया हुआ है। डोबरमैन की जो ब्रीड वाला एक डॉग था ब्लेकी, जिसका वॉइस ओवर साइजी कुरूप ने दिया हुआ है। स्टेफर्ड करके जो डॉग था जिसका नाम था टिप्पू, उसका वॉइस ओवर नेस्लन के गफूर ने दिया हुआ है। तो ये सभी जो है आपको अलग अलग डॉग्स और एनिमल्स के ऊपर वॉइस ओवर सुनने को मिलते हैं, वो सभी वर्जन के लिए सभी वर्जन के लिए अलग आर्टिस्ट ने दिए हुए थे। ये मलयालम वर्जन के लिए ये मेन एक्टर्स थे जिन्होंने इसमें वॉइस ओवर दिया हुआ था। इसमें कुछ ह्यूमंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रोहिणी इसमें सुमति का रोल प्ले कर रही है, विजय बाबू इसमें रोई का रोल प्ले कर रहे हैं, महिमा नाम्बियार ने इस फिल्म में सरस्वती यानी कि स्वामी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। सुरेश बाबू नायडू ने इस फिल्म में नरेंद्र दास, करण वरन का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीकांत मुरली ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। अक्षय राधा कृष्णन ने भसी का रोल प्ले किया है। देव मोहन ने आनंद का रोल प्ले किया हुआ है, सरस्वती का जो फियांसे था उसका। संजू सैनी चैन ने इसमें रोशन का रोल प्ले किया हुआ है। रघु सुभाष ने इसमें सफ़ी का रोल प्ले किया हुआ है। मेजर रवि इसमें कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आते हैं मेजर संतोष राज के रोल में। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कोविड के बाद इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। पहले से ही इस फिल्म के ऊपर
बातचीत चल रही थी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से जुलाई 2020 में दी गई थी। कोविड की वजह से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत सितंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी, जिसको 23 दिसंबर तक 2020 में रैपअप किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में वरुण सुनील ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे। फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के द्वारा इसके गाने रिलीज करवाए गए थे। मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज में गाने तैयार किए हुए थे। 13 मिनट 43 सेकंड का ये पूरा फीचर फिल्म साउंड ट्रैक था, जिसको 2020 में ही रिकॉर्ड किया हुआ था, जहां पे इसके गानों को 2023 में रिलीज़ किया गया था। टोटल 4 ट्रैक है। ट्रैक लिस्टिंग में पहला गाना ऐसा स्वानारे, जिसको लिखा हुआ है विनायक, शशि कुमार और कृष्णा ने उसको गाया हुआ है। वहीं पे फ्रेंडशिप सॉन्ग जो मनु मंजीत ने लिखा हुआ था, वरुण सुनील, मारिया मैथ्यूज कोलाडी ने उसको गाया हुआ है। द चेज जो गाना था उसको वरुण सुनील ने लिखा हुआ है, वरुण सुनील ने ही गाया हुआ है। अरिके कुट्टी अरिके करके जो गाना है उसको बीके हरिनारायण ने लिखा हुआ है। आयरन और श्वेता मोहन ने उसको गाया हुआ है। तो ये फिल्म के टोटल 4 ट्रैक है, जिसकी लेंथ है 13 मिनट 43 सेकंड। ये सभी गाने फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इजीली सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फिल्म की रिव्यू के ऊपर, तो फिल्म को एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे एक लाइट हार्टेड मूवी बताई गई थी। इसको जो व्यूअर्स इस फिल्म के साथ जुड़ेंगे, अगर वो कोई चीज़ें ऐसे पर्पस के साथ नहीं देख रहे या उनको डॉग से ज़्यादा प्यार है, तो उन लोगों को ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी। जिस तरह से इसमें जो बॉन्ड दिखाया हुआ है, जिस तरह से उन बॉन्ड के साथ एक एंटरटेनमेंट ऐड किया हुआ है, वो लोगों को पसंद आएगा। डॉग के थ्रू जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया है वो बढ़िया था। जिस तरह से जो एक्टर्स दूसरे इसमें अपना काम कर रहे थे वो भी बढ़िया था। तो ओवरऑल एक फील गुड टाइप ऑफ मूवी बनाई गई है, जहाँ पे इस फिल्म में किस तरह से या एनिमल्स के ऊपर ह्यूमन के द्वारा क्रूएलिटी की जाती है, उसके ऊपर भी चीज़ें हमारे सामने डिलीवर की हुई। तो एक काइंड ऑफ मैसेज टाइप ऑफ भी चीज़ें शेयर की हुई है। थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलती है, थोड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों को एक अच्छे खासे हेल्दी म्यूजिक के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है, जहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी। ओवरऑल देखा जाए तो एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट फिल्म थी, जो डेफिनेटली आपको अगर डॉग से प्यार करते हो, ओवरऑल एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ फिल्म देखना पसंद करते हो, तो देखने में मज़ा आएगा। तो एक बार तो इस फिल्म को आसानी से एंजॉय किया जा सकता है। इस फिल्म को इनिशियली 5 मई 2023 को रिलीज़ करने का फैसला लिया था। फिल्म कब के बन के तैयार थी, लेकिन कोविड के बाद में ऐसी डेट नहीं मिल रही थी, जिसके चलते फिल्म पोस्टपोन्ड हो रही थी। उसके बाद में 14 जुलाई 2023 की डेट सामने निकल के आई। उसके बाद फिर से फिल्म पोस्टपोन्ड होते हुए एक वीक लेटर 21 जुलाई 2023 की डेट फिक्स की गई, जहाँ पे केआरजी स्टूडियोज़ के द्वारा इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड लेवल के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे। इस फिल्म को 28 जुलाई 2023 को कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन में रिलीज़ करने के लिए फैसला लिया गया था, जहां पे फिल्म का मलयालम वर्जन था वो 21 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुआ था। उसके कुछ समय के बाद, यानी करीबन एक वीक के बाद 28 जुलाई को इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए दूसरे लैंग्वेज में फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म का एक रशियन डब्ड वर्जन है, उसको 25 अप्रैल 2024 को रिलीज़ करने के लिए फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इसका नाम रशियन में ए डॉग्स एस्केप करके नाम रखा हुआ था, जहाँ पे केपेला फिल्म्स इस फिल्म को थिएटर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। जहाँ पे इस फिल्म के रिलीज़ के बाद क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था, जिसके चलते IMDb पे इस फिल्म ने करीबन 868 वोट हासिल किए, जिसमें 7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म के OTT राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी वर्जन्स के लिए। हिंदी वर्जन भी उसमें शामिल था, लेकिन जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट्स खरीदे हुए थे जी सिनेमा वालों ने, जी नेटवर्क ने, जिन्होंने जी सिनेमा एंड पिक्चर्स इनके ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन मलयालम मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा HD एंड पिक्चर्स जैसे चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेम नाम यानी कि वैलिटी नाम के साथ ही प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो वलाटी फिल्म है वो आपको फिलहाल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में और मलयालम मेन वर्जन में इंजॉय करने के लिए देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा एंड पिक्चर्स, जी सिनेमा HD जैसी चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से वलाटी फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंजॉय कर पाओगे।
वैलिटी टेल ऑफ टेल्स। ये एक 2023 की इंडियन मलयालम लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है देवन जया कुमार ने, जिन्होंने स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ मलयालम वर्जन में बनाया गया था। ओटीटी पे इस फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था। इस फिल्म को विजय बाबू ने प्रोड्यूस किया था फ्राइडे फिल्म हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फ्राइडे फिल्म हाउस वालों ने इस फिल्म का मलयालम वर्जन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में रोशन मैथ्यू, रवीना रवि, सोबिन साहिर, सनी वेइने, इंद्रांस, अज्जू वर्गीस, नेस्लन के गफूर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी विष्णु पेनिकर ने की हुई है, एडिटिंग अयूब खान ने की हुई है, जिन्होंने 113 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 101 मिनट 1 घंटा और 53 मिनट के रन टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो एक काफ़ी क्रिस्प रन टाइम रखा हुआ है। म्यूज़िक में वरुण सुनील ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 ट्रैक कंपोज किए हुए। म्यूज़िक के राइट्स थे वो एक अच्छी खासी प्राइस में फ्राइडे म्यूज़िक कंपनी वालों ने अपने ही पास रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म के मेन कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहले तो ये एक एनिमल और ह्यूमन को लेते हुए बनाई गई एक एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। तो इसमें काफ़ी सारे आपको एनिमल्स देखने को मिलते, यानी कि जो अलग अलग डॉग्स है वो देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, जहाँ पे उनके वॉइस ओवर अलग अलग एक्टर्स ने किए हुए हैं। जहाँ पे एनिमल्स के ऊपर बातचीत करें तो जो टॉमी वाला किरदार था गोल्डन रिट्राइवर का, वो रोशन मैथ्यूज़ ने वॉइस ओवर दिया हुआ था मलयालम वर्जन में। अमालून जो रोल था कोकस पेनिल वाला, वो रवीना रवि ने वॉइस ओवर दिया था। हरिदास कारिदास जो इंडी डॉग था, उसका वॉइस ओवर सोबिन साहिर ने दिया है। ब्रूनो यानी कि एक रोट व्हीलर डॉग है, उसका वॉइस ओवर सनी वेने ने दिया हुआ है। लेब्राडोर जो ओल्ड डॉग था, उसका वॉइस ओवर इंद्रांस ने दिया हुआ था। पुआन जो नाम था एक रूस्टर डॉग था, उसका अज्जू वर्गीस ने वॉइस ओवर दिया हुआ था। सॉरी रूस्टर था, उसका वॉइस ओवर एक तरीके से वो चिकन होता है, उसका वॉइस ओवर अज्जू वर्गीस ने दिया था। अफगान हाउंड का जो वॉइस ओवर था, जो मार्गरेट नाम था, उसका वॉइस ओवर रंजीनी हरिदास ने दिया हुआ था। जो एक मदर डॉग था जिसका ना पोडेंको कैनेरियो करके जो ब्रीड है वो डॉग की, उसका वॉइस ओवर सुरभि लक्ष्मी ने दिया हुआ है। डोबरमैन की जो ब्रीड वाला एक डॉग था ब्लेकी, जिसका वॉइस ओवर साइजी कुरूप ने दिया हुआ है। स्टेफर्ड करके जो डॉग था जिसका नाम था टिप्पू, उसका वॉइस ओवर नेस्लन के गफूर ने दिया हुआ है। तो ये सभी जो है आपको अलग अलग डॉग्स और एनिमल्स के ऊपर वॉइस ओवर सुनने को मिलते हैं, वो सभी वर्जन के लिए सभी वर्जन के लिए अलग आर्टिस्ट ने दिए हुए थे। ये मलयालम वर्जन के लिए ये मेन एक्टर्स थे जिन्होंने इसमें वॉइस ओवर दिया हुआ था। इसमें कुछ ह्यूमंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रोहिणी इसमें सुमति का रोल प्ले कर रही है, विजय बाबू इसमें रोई का रोल प्ले कर रहे हैं, महिमा नाम्बियार ने इस फिल्म में सरस्वती यानी कि स्वामी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। सुरेश बाबू नायडू ने इस फिल्म में नरेंद्र दास करण वरन का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीकांत मुरली ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। अक्षय राधा कृष्णन ने भसी का रोल प्ले किया है। देव मोहन ने आनंद का रोल प्ले किया हुआ है, सरस्वती का जो फियांसे था उसका। संजू सैनी चैन ने इसमें रोशन का रोल प्ले किया हुआ है। रघु सुभाष ने इसमें सफ़ी का रोल प्ले किया हुआ है। मेजर रवि इसमें कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आते हैं मेजर संतोष राज के रोल में। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कोविड के बाद इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। पहले से ही इस फिल्म के ऊपर बातचीत चल रही थी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से जुलाई 2020 में दी गई थी। कोविड की वजह से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत सितंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी, जिसको 23 दिसंबर तक 2020 में रैप अप किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में वरुण सुनील ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे। फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के द्वारा इसके गाने रिलीज करवाए गए थे। मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज में गाने तैयार किए हुए थे। 13 मिनट 43 सेकंड का ये पूरा फीचर फिल्म साउंड ट्रैक था, जिसको 2020 में ही रिकॉर्ड किया हुआ था, जहाँ पे इसके गानों को 2023 में रिलीज़ किया गया था। टोटल 4 ट्रैक है। ट्रैक लिस्टिंग में पहला गाना ऐसा स्वानारे, जिसको लिखा हुआ है विनायक शशि कुमार और कृष्णा ने उसको गाया हुआ है। वहीं पे फ्रेंडशिप सॉन्ग जो मनु मंजीत ने लिखा हुआ था, वरुण सुनील, मारिया मैथ्यूज कोलाडी ने उसको गाया हुआ है। द चेज जो गाना था उसको वरुण सुनील ने लिखा हुआ है, वरुण सुनील ने ही गाया हुआ है। अरिके कुट्टी अरिके करके जो गाना है उसको बीके हरिनारायण ने लिखा हुआ है। आयरन और श्वेता मोहन ने उसको गाया हुआ है। तो ये फिल्म के टोटल 4 ट्रैक है, जिसकी लेंथ है 13 मिनट 43 सेकंड। ये सभी गाने फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इजीली सुनने को मिल जाएंगे।
अब हम बात करें इस फिल्म की रिव्यू के ऊपर, तो फिल्म को एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला था, जहाँ पे एक लाइट हार्टेड मूवी बताई गई थी इसको। जो व्यूअर्स इस फिल्म के साथ जुड़ेंगे, अगर वो कोई चीज़ें ऐसे पर्पस के साथ नहीं देख रहे, या उनको डॉग से ज़्यादा प्यार है, तो उन लोगों को फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी। जिस तरह से इसमें जो बॉन्ड दिखाया हुआ है, जिस तरह से उन बॉन्ड के साथ एक एंटरटेनमेंट ऐड किया हुआ है, वो लोगों को पसंद आएगा। डॉग के थ्रू जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया है वो बढ़िया था। जिस तरह से जो एक्टर्स दूसरे इसमें अपना काम कर रहे थे वो भी बढ़िया था। तो ओवरऑल एक फील गुड टाइप ऑफ मूवी बनाई गई है, जहाँ पे इस फिल्म में किस तरह से या एनिमल्स के ऊपर ह्यूमन के द्वारा क्रूएलिटी की जाती है, उसके ऊपर भी चीज़ें हमारे सामने डिलीवर की हुई है। तो एक काइंड ऑफ मैसेज टाइप ऑफ भी चीज़ें शेयर की हुई है, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलती है, थोड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों को एक अच्छे खासे हेल्दी म्यूज़िक के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है, जहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी। ओवरऑल देखा जाए तो एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट फिल्म थी, जो डेफिनेटली आपको अगर डॉग से प्यार करते हो, ओवरऑल एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ फिल्म देखना पसंद करते हो, तो देखने में मज़ा आएगा। तो एक बार तो इस फिल्म को आसानी से एंजॉय किया जा सकता है। इस फिल्म को इनिशियली 5 मई 2023 को रिलीज़ करने का फैसला लिया था। फिल्म कब के बन के तैयार थी, लेकिन कोविड के बाद में ऐसी डेट नहीं मिल रही थी, जिसके चलते फिल्म पोस्टपोन्ड हो रही थी। उसके बाद में 14 जुलाई 2023 की डेट सामने निकल के आई। उसके बाद फिर से फिल्म पोस्टपोन्ड होते हुए एक वीक लेटर 21 जुलाई 2023 की डेट फिक्स की गई, जहाँ पे केआरजी स्टूडियोज़ के द्वारा इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड लेवल के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे। इस फिल्म को 28 जुलाई 2023 को कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन में रिलीज़ करने के लिए फैसला लिया गया था, जहां पे फिल्म का मलयालम वर्जन था वो 21 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुआ था। उसके कुछ समय के बाद, यानी करीबन एक वीक के बाद, 28 जुलाई को इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए दूसरे लैंग्वेज में फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म का एक रशियन डब्ड वर्जन है, उसको 25 अप्रैल 2023 को रिलीज़ करने के लिए फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इसका नाम रशियन में ए डॉग्स एस्केप करके नाम रखा हुआ था, जहाँ पे केपेला फिल्म्स इस फिल्म को थिएटर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। जहाँ पे इस फिल्म के रिलीज़ के बाद क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था, जिसके चलते IMDb पे इस फिल्म ने करीबन 868 वोट हासिल किए, जिसमें 7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म के OTT राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी वर्जन्स के लिए। हिंदी वर्जन भी उसमें शामिल था, लेकिन जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट्स खरीदे हुए थे जी सिनेमा वालों ने, जी नेटवर्क ने, जिन्होंने जी सिनेमा एंड पिक्चर्स इनके ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन मलयालम मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा HD एंड पिक्चर्स जैसे चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेम नाम यानी कि वैलेटी नाम के साथ ही प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो वलाटी फिल्म है वो आपको फिलहाल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में और मलयालम मेन वर्जन में इंजॉय करने के लिए देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा एंड पिक्चर्स, जी सिनेमा HD जैसी चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से वलाटी फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंजॉय कर पाओगे। वैलिटी टेल ऑफ टेल्स ये एक 2023 की इंडियन मलयालम लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है देवन जया कुमार ने, जिन्होंने स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ मलयालम वर्जन में बनाया गया था। OTT पे इस फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था। इस फिल्म को विजय बाबू ने प्रोड्यूस किया था फ्राइडे फिल्म हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फ्राइडे फिल्म हाउस वालों ने इस फिल्म का मलयालम वर्जन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में रोशन मैथ्यू, रवीना रवि, सोबिन साहिर, सनी वेइने, इंद्रांस, अजू वर्गीस, नेस्लन के गफूर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी विष्णु पेनिकर ने की हुई है, एडिटिंग अयूब खान ने की हुई है, जिन्होंने 113 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 101 मिनट 1 घंटा और 53 मिनट के रन टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो एक काफ़ी क्रिस्प रन टाइम रखा हुआ है। म्यूज़िक में वरुण सुनील ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 ट्रैक कंपोज किए हुए हैं। म्यूज़िक के राइट्स थे वो एक अच्छी खासी प्राइस में फ्राइडे म्यूज़िक कंपनी वालों ने अपने ही पास रखे हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म के मेन कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहले तो ये एक
एनिमल और ह्यूमन को लेते हुए बनाई गई एक एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। तो इसमें काफ़ी सारे आपको एनिमल्स देखने को मिलते, यानी कि जो अलग अलग डॉग्स है वो देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, जहाँ पे उनके वॉइस ओवर अलग अलग एक्टर्स ने किए हुए हैं। जहाँ पे एनिमल्स के ऊपर बातचीत करें तो जो टॉमी वाला किरदार था गोल्डन रिट्राइवर का, वो रोशन मैथ्यूज़ ने वॉइस ओवर दिया हुआ था मलयालम वर्जन में। अमालून जो रोल था कोकर स्पेनिल वाला, वो रवीना रवि ने वॉइस ओवर दिया था। हरिदास कारिदास जो इंडी डॉग था, उसका वॉइस ओवर सोबिन शाहिर ने दिया है। ब्रूनो यानी कि एक रोटविलर डॉग है, उसका वॉइस ओवर सनी वेने ने दिया हुआ है। लेब्राडोर जो ओल्ड डॉग था, उसका वॉइस ओवर इंद्रांस ने दिया हुआ था। पुआन जो नाम था एक रूस्टर डॉग था, उसका अज्जू वर्गीस ने वॉइस ओवर दिया हुआ था। सॉरी रूस्टर था, उसका वॉइस ओवर एक तरीके से वो चिकन होता है, उसका वॉइस ओवर अज्जू वर्गीस ने दिया था। अफगान हाउंड का जो वॉइस ओवर था, जो मार्गरेट नाम था, उसका वॉइस ओवर रंजीनी हरिदास ने दिया हुआ था। जो एक मदर डॉग था जिसका ना पोडेंको कैनेरियो करके जो ब्रीड है वो डॉग की, उसका वॉइस ओवर सुरभि लक्ष्मी ने दिया हुआ है। डोबरमैन की जो ब्रीड वाला एक डॉग था ब्लेकी, जिसका वॉइस ओवर साइजी कुरूप ने दिया हुआ है। स्टेफर्ड करके जो डॉग था जिसका नाम था टिप्पू, उसका वॉइस ओवर नेस्लन के गफूर ने दिया हुआ है। तो ये सभी जो है आपको अलग अलग डॉग्स और एनिमल्स के ऊपर वॉइस ओवर सुनने को मिलते हैं, वो सभी वर्जन के लिए सभी वर्जन के लिए अलग आर्टिस्ट ने दिए हुए थे। ये मलयालम वर्जन के लिए ये मेन एक्टर्स थे जिन्होंने इसमें वॉइस ओवर दिया हुआ था। इसमें कुछ ह्यूमंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रोहिणी इसमें सुमति का रोल प्ले कर रही है, विजय बाबू इसमें रोई का रोल प्ले कर रहे हैं, महिमा नाम्बियार ने इस फिल्म में सरस्वती यानी कि स्वामी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। सुरेश बाबू नायडू ने इस फिल्म में नरेंद्र दास करण वरन का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीकांत मुरली ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। अक्षय राधा कृष्णन ने भसी का रोल प्ले किया है। देव मोहन ने आनंद का रोल प्ले किया हुआ है, सरस्वती का जो फियोन्से था उसका। संजू सैनी चैन ने इसमें रोशन का रोल प्ले किया हुआ है। रघु सुभाष ने इसमें सफ़ी का रोल प्ले किया हुआ है। मेजर रवि इसमें कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आते हैं मेजर संतोष राज के रोल में। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कोविड के बाद इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। पहले से ही इस फिल्म के ऊपर बातचीत चल रही थी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से जुलाई 2020 में दी गई थी। कोविड की वजह से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत सितंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी, जिसको 23 दिसंबर तक 2020 में रैप अप किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में वरुण सुनील ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे। फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के द्वारा इसके गाने रिलीज करवाए गए थे। मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज में गाने तैयार किए हुए थे। 13 मिनट 43 सेकंड का ये पूरा फीचर फिल्म साउंड ट्रैक था, जिसको 2020 में ही रिकॉर्ड किया हुआ था, जहाँ पे इसके गानों को 2023 में रिलीज़ किया गया था। टोटल 4 ट्रैक है। ट्रैक लिस्टिंग में पहला गाना ऐसा स्वानारे, जिसको लिखा हुआ है विनायक शशि कुमार और कृष्णा ने उसको गाया हुआ है। वहीं पे फ्रेंडशिप सॉन्ग जो मनु मंजीत ने लिखा हुआ था, वरुण सुनील मारिया मैथ्यूज़ कोलाडी ने उसको गाया हुआ है। द चेज जो गाना था उसको वरुण सुनील ने लिखा हुआ है, वरुण सुनील ने ही गाया हुआ है। अरिके कुट्टी अरिके करके जो गाना है उसको बीके हरिनारायण ने लिखा हुआ है। आयरन और श्वेता मोहन ने उसको गाया हुआ है। तो ये फिल्म के टोटल 4 ट्रैक है, जिसकी लेंथ है 13 मिनट 43 सेकंड। ये सभी गाने फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इजीली सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फिल्म की रिव्यू के ऊपर, तो फिल्म को एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे एक लाइट हार्टेड मूवी बताई गई थी। इसको जो व्यूअर्स इस फिल्म के साथ जुड़ेंगे, अगर वो कोई चीज़ें ऐसे पर्पस के साथ नहीं देख रहे या उनको डॉग से ज़्यादा प्यार है, तो उन लोगों को ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी। जिस तरह से इसमें जो बॉन्ड दिखाया हुआ है, जिस तरह से उन बॉन्ड के साथ एक एंटरटेनमेंट ऐड किया हुआ है, वो लोगों को पसंद आएगा। डॉग के थ्रू जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया है वो बढ़िया था। जिस तरह से जो एक्टर्स दूसरे इसमें अपना काम कर रहे थे वो भी बढ़िया था। तो ओवरऑल एक फील गुड टाइप ऑफ मूवी बनाई गई है, जहाँ पे इस फिल्म में किस तरह से या एनिमल्स के ऊपर ह्यूमन के द्वारा क्रूएलिटी की जाती है, उसके ऊपर भी चीज़ें हमारे सामने डिलीवर की हुई। तो एक काइंड ऑफ मैसेज टाइप ऑफ भी चीज़ें शेयर की हुई है। थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलती है, थोड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों को एक अच्छे खासे हेल्दी म्यूजिक के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है, जहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी। ओवरऑल देखा जाए तो एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट फिल्म थी, जो डेफिनेटली आपको अगर डॉग से प्यार करते हो, ओवरऑल एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ फिल्म देखना पसंद करते हो, तो देखने में मज़ा आएगा। तो एक बार तो इस फिल्म को आसानी से एंजॉय किया जा सकता है।
इस फिल्म को इनिशियली 5 मई 2023 को रिलीज़ करने का फैसला लिया था। फिल्म कब के बन के तैयार थी, लेकिन कोविड के बाद में ऐसी डेट नहीं मिल रही थी, जिसके चलते फिल्म पोस्टपोन्ड हो रही थी। उसके बाद में 14 जुलाई 2023 की डेट सामने निकल के आई। उसके बाद फिर से फिल्म पोस्टपोन्ड होते हुए एक वीक लेटर 21 जुलाई 2023 की डेट फिक्स की गई, जहाँ पे केआरजी स्टूडियोज़ के द्वारा इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड लेवल के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे। इस फिल्म को 28 जुलाई 2023 को कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन में रिलीज़ करने के लिए फैसला लिया गया था, जहां पे फिल्म का मलयालम वर्जन था वो 21 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुआ था। उसके कुछ समय के बाद यानी करीबन एक वीक के बाद 28 जुलाई को इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए दूसरे लैंग्वेज में फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म का एक रशियन डब्ड वर्जन है, उसको 25 अप्रैल 2023 को रिलीज़ करने के लिए फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इसका नाम रशियन में ए डॉग्स एस्केप करके नाम रखा हुआ था, जहाँ पे केपेला फिल्म्स इस फिल्म को थिएटर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। जहाँ पे इस फिल्म के रिलीज़ के बाद क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था, जिसके चलते IMDb पे इस फिल्म ने करीबन 868 वोट हासिल किए, जिसमें 7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म के OTT राइट डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी वर्जन्स के लिए। हिंदी वर्जन भी उसमें शामिल था, लेकिन जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट्स खरीदे हुए थे जी सिनेमा वालों ने, जी नेटवर्क ने, जिन्होंने जी सिनेमा एंड पिक्चर्स इनके ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन मलयालम मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा HD एंड पिक्चर्स जैसे चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेम नाम यानी कि वैलेटी नाम के साथ ही प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो वलाटी फिल्म है वो आपको फिलहाल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में और मलयालम मेन वर्जन में इंजॉय करने के लिए देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा एंड पिक्चर्स, जी सिनेमा HD जैसी चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से वलाटी फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंजॉय कर पाओगे। वैलाटी टेल ऑफ टेल्स ये एक 2023 की इंडियन मलयालम लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है देवन जया कुमार ने, जिन्होंने स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ मलयालम वर्जन में बनाया गया था। OTT पे इस फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था। इस फिल्म को विजय बाबू ने प्रोड्यूस किया था फ्राइडे फिल्म हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फ्राइडे फिल्म हाउस वालों ने इस फिल्म का मलयालम वर्जन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में रोशन मैथ्यू, रवीना रवि, सोबिन साहिर, सनी वेइने, इंद्रांस, अजू वर्गीस, नेस्लिन के गफूर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी विष्णु पेनिकर ने की हुई है, एडिटिंग अयूब खान ने की हुई है, जिन्होंने 113 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 1 घंटा और 53 मिनट के रन टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो एक काफ़ी क्रिस्प रन टाइम रखा हुआ है। म्यूज़िक में वरुण सुनील ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 ट्रैक कंपोज किए हुए। म्यूज़िक के राइट्स थे वो एक अच्छी खासी प्राइस में फ्राइडे म्यूज़िक कंपनी वालों ने अपने ही पास रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म के मेन कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहले तो ये एक एनिमल और ह्यूमन को लेते हुए बनाई गई एक एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। तो इसमें काफ़ी सारे आपको एनिमल्स देखने को मिलते, यानी कि जो अलग अलग डॉग्स है वो देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, जहाँ पे उनके वॉइस ओवर अलग अलग एक्टर्स ने किए हुए हैं। जहाँ पे एनिमल्स के ऊपर बातचीत करें तो जो टॉमी वाला किरदार था गोल्डन रिट्राइवर का, वो रोशन मैथ्यूज़ ने वॉइस ओवर दिया हुआ था मलयालम वर्जन में। अमालून जो रोल था कोकर स्पेनिल वाला, वो रवीना रवि ने वॉइस ओवर दिया था। हरिदास कारिदास जो इंडी डॉग था उसका वॉइस ओवर सोबिन साहिर ने दिया है। ब्रूनो यानी कि एक रोटविलर डॉग है, उसका वॉइस ओवर सनी वेने ने दिया हुआ है। लेब्राडोर जो ओल्ड डॉग था उसका वॉइस ओवर इंद्रांस ने दिया हुआ था। पुआन जो नाम था एक रूस्टर डॉग था, उसका अज्जू वर्गीस ने वॉइस ओवर दिया हुआ था। सॉरी रूस्टर था, उसका वॉइस ओवर एक तरीके से वो चिकन होता है, उसका वॉइस ओवर अज्जू वर्गीस ने दिया था। अफगान हाउंड का जो वॉइस ओवर था, जो मार्गरेट नाम था, उसका वॉइस ओवर रंजीनी हरिदास ने दिया हुआ था। जो एक मदर डॉग था जिसका ना पोडेंको कैनेरियो करके जो ब्रीड है वो डॉग की, उसका वॉइस ओवर सुरभि लक्ष्मी ने दिया हुआ है। डोबरमैन की जो ब्रीड वाला एक डॉग था ब्लेकी, जिसका वॉइस ओवर साइजी कुरूप ने दिया हुआ है।
स्टेफर्ड करके जो डॉग था जिसका नाम था टिप्पू, उसका वॉइस ओवर नेस्लियन के गफूर ने दिया हुआ है। तो ये सभी जो आपको अलग अलग डॉग्स और एनिमल्स के ऊपर वॉइस ओवर सुनने को मिलते हैं, वो सभी वर्जन के लिए सभी वर्जन के लिए अलग आर्टिस्ट ने दिए हुए थे। ये मलयालम वर्जन के लिए ये मेन एक्टर्स थे जिन्होंने इसमें वॉइस ओवर दिया हुआ था। इसमें कुछ ह्यूमंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रोहिणी इसमें सुमति का रोल प्ले कर रही है, विजय बाबू इसमें रोई का रोल प्ले कर रहे हैं, महिमा नाम्बियार ने इस फिल्म में सरस्वती यानी कि स्वामी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है, सुरेश बाबू नायडू ने इस फिल्म में नरेंद्र दास, करण वरन का रोल प्ले किया हुआ है, श्रीकांत मुरली ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है, अक्षय राधा कृष्णन ने भसी का रोल प्ले किया है, देव मोहन ने आनंद का रोल प्ले किया हुआ है, सरस्वती का जो फियांसे था उसका, संजू सैनी चैन ने इसमें रोशन का रोल प्ले किया हुआ है, रघु सुभाष ने इसमें सफ़ी का रोल प्ले किया हुआ है, मेजर रवि इसमें कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आते हैं मेजर संतोष राज के रोल में। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कोविड के बाद इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। पहले से ही इस फिल्म के ऊपर बातचीत चल रही थी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से जुलाई 2020 में दी गई थी। कोविड की वजह से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत सितंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी, जिसको 23 दिसंबर तक 2020 में रैपअप किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में वरुण सुनील ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे। फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के द्वारा इसके गाने रिलीज करवाए गए थे। मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज में गाने तैयार किए हुए थे। 13 मिनट 43 सेकंड का ये पूरा फीचर फिल्म साउंड ट्रैक था, जिसको 2020 में ही रिकॉर्ड किया हुआ था, जहां पे इसके गानों को 2023 में रिलीज़ किया गया था। टोटल 4 ट्रैक है। ट्रैक लिस्टिंग में पहला गाना ऐसा स्वानारे, जिसको लिखा हुआ है विनायक, शशि कुमार और कृष्णा ने उसको गाया हुआ है। वहीं पे फ्रेंडशिप सॉन्ग जो मनु मंजीत ने लिखा हुआ था, वरुण सुनील, मारिया मैथ्यूज कोलाडी ने उसको गाया हुआ है। द चेज जो गाना था उसको वरुण सुनील ने लिखा हुआ है, वरुण सुनील ने ही गाया हुआ है। अरिके कुट्टी अरिके करके जो गाना है उसको बीके हरिनारायण ने लिखा हुआ है। आयरन और श्वेता मोहन ने उसको गाया हुआ है। तो ये फिल्म के टोटल 4 ट्रैक है, जिसकी लेंथ है 13 मिनट 43 सेकंड। ये सभी गाने फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इजीली सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फिल्म की रिव्यू के ऊपर, तो फिल्म को एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे एक लाइट हार्टेड मूवी बताई गई थी। इसको जो व्यूअर्स इस फिल्म के साथ जुड़ेंगे, अगर वो कोई चीज़ें ऐसे पर्पस के साथ नहीं देख रहे या उनको डॉग से ज़्यादा प्यार है, तो उन लोगों को फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी। जिस तरह से इसमें जो बॉन्ड दिखाया हुआ है, जिस तरह से उन बॉन्ड के साथ एक एंटरटेनमेंट ऐड किया हुआ है, वो लोगों को पसंद आएगा। डॉग के थ्रू जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया है वो बढ़िया था। जिस तरह से जो एक्टर्स दूसरे इसमें अपना काम कर रहे थे वो भी बढ़िया था। तो ओवरऑल एक फील गुड टाइप ऑफ मूवी बनाई गई है, जहाँ पे इस फिल्म में किस तरह से या एनिमल्स के ऊपर ह्यूमन के द्वारा क्रूएलिटी की जाती है, उसके ऊपर भी चीज़ें हमारे सामने डिलीवर की हुई है। तो एक काइंड ऑफ मैसेज टाइप ऑफ भी चीज़ें शेयर की हुई है। थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलती है, थोड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों को एक अच्छे खासे हेल्दी म्यूजिक के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है, जहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी। ओवरऑल देखा जाए तो एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट फिल्म थी, जो डेफिनेटली आपको अगर डॉग से प्यार करते हो, ओवरऑल एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ फिल्म देखना पसंद करते हो, तो देखने में मज़ा आएगा। तो एक बार तो इस फिल्म को आसानी से एंजॉय किया जा सकता है। इस फिल्म को इनिशियली 5 मई 2023 को रिलीज़ करने का फैसला लिया था। फिल्म कब के बन के तैयार थी, लेकिन कोविड के बाद में ऐसी डेट नहीं मिल रही थी, जिसके चलते फिल्म पोस्टपोन्ड हो रही थी। उसके बाद में 14 जुलाई 2023 की डेट सामने निकल के आई। उसके बाद फिर से फिल्म पोस्टपोन्ड होते हुए एक वीक लेटर 21 जुलाई 2023 की डेट फिक्स की गई, जहाँ पे केआरजी स्टूडियोज़ के द्वारा इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड लेवल के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे। इस फिल्म को 28 जुलाई 2023 को कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन में रिलीज़ करने के लिए फैसला लिया गया था, जहां पे फिल्म का मलयालम वर्जन था वो 21 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुआ था। उसके कुछ समय के बाद यानी करीबन एक वीक के बाद 28 जुलाई को इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए दूसरे लैंग्वेज में फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म का एक रशियन डब्ड वर्जन है, उसको 25 अप्रैल 2024 को रिलीज़ करने के लिए फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इसका नाम रशियन में ए डॉग्स एस्केप करके नाम रखा हुआ था, जहाँ पे केपेला फिल्म्स इस फिल्म को थिएटर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। जहाँ पे इस फिल्म के रिलीज़ के बाद क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था, जिसके चलते IMDb पे इस फिल्म ने करीबन 868 वोट हासिल किए, जिसमें 7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म के OTT राइट डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी वर्जन्स के लिए। हिंदी वर्जन भी उसमें शामिल था, लेकिन जो हिंदी
सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट्स खरीदे हुए थे जी सिनेमा वालों ने, जी नेटवर्क ने, जिन्होंने जी सिनेमा एंड पिक्चर्स इनके ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन मलयालम मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा HD एंड पिक्चर्स जैसे चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेम नाम यानी कि वैलेटी नाम के साथ ही प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो वलाटी फिल्म है वो आपको फिलहाल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में और मलयालम मेन वर्जन में इंजॉय करने के लिए देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा एंड पिक्चर्स, जी सिनेमा HD जैसी चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से वलाटी फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंजॉय कर पाओगे। वैलाटी टेल ऑफ टेल्स ये एक 2023 की इंडियन मलयालम लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है देवन जया कुमार ने, जिन्होंने स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ मलयालम वर्जन में बनाया गया था, OTT पे इस फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था। इस फिल्म को विजय बाबू ने प्रोड्यूस किया था फ्राइडे फिल्म हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फ्राइडे फिल्म हाउस वालों ने इस फिल्म का मलयालम वर्जन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में रोशन मैथ्यू, रवीना रवि, सोबिन साहिर, सनी वेइने, इंद्रांस, अजू वर्गीस, नेस्लन के गफूर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी विष्णु पेनिकर ने की हुई है, एडिटिंग अयूब खान ने की हुई है, जिन्होंने 113 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 101 मिनट 1 घंटा और 53 मिनट के रन टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो एक काफ़ी क्रिस्प रन टाइम रखा हुआ है। म्यूज़िक में वरुण सुनील ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 ट्रैक कंपोज किए हुए हैं। म्यूज़िक के राइट्स थे वो एक अच्छी खासी प्राइस में फ्राइडे म्यूज़िक कंपनी वालों ने अपने ही पास रखे हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म के मेन कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहले तो ये एक एनिमल और ह्यूमन को लेते हुए बनाई गई एक एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। तो इसमें काफ़ी सारे आपको एनिमल्स देखने को मिलते, यानी कि जो अलग अलग डॉग्स है वो देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, जहाँ पे उनके वॉइस ओवर अलग अलग एक्टर्स ने किए हुए हैं। जहाँ पे एनिमल्स के ऊपर बातचीत करें तो जो टॉमी वाला किरदार था गोल्डन रिट्राइवर का, वो रोशन मैथ्यूज़ ने वॉइस ओवर दिया हुआ था मलयालम वर्जन में। अमालून जो रोल था कोकस पेनिल वाला, वो रवीना रवि ने वॉइस ओवर दिया था। हरिदास कारिदास जो इंडी डॉग था उसका वॉइस ओवर सोबिन साहिर ने दिया है। ब्रूनो यानी कि एक रोटविलर डॉग है, उसका वॉइस ओवर सनी वेने ने दिया हुआ है। लेब्राडोर जो ओल्ड डॉग था उसका वॉइस ओवर इंद्रांस ने दिया हुआ था। पुआन जो नाम था एक रूस्टर डॉग था, उसका अज्जू वर्गीस ने वॉइस ओवर दिया हुआ था। सॉरी रूस्टर था, उसका वॉइस ओवर एक तरीके से वो चिकन होता है, उसका वॉइस ओवर अज्जू वर्गीस ने दिया था। अफगान हाउंड का जो वॉइस ओवर था, जो मार्गरेट नाम था, उसका वॉइस ओवर रंजीनी हरिदास ने दिया हुआ था। जो एक मदर डॉग था जिसका ना पोडेंको कैनेरियो करके जो ब्रीड है वो डॉग की, उसका वॉइस ओवर सुरभि लक्ष्मी ने दिया हुआ है। डोबरमैन की जो ब्रीड वाला एक डॉग था ब्लेकी, जिसका वॉइस ओवर साइजी कुरूप ने दिया हुआ है। स्टेफर्ड करके जो डॉग था जिसका नाम था टिप्पू, उसका वॉइस ओवर नेस्लन के गफूर ने दिया हुआ है। तो ये सभी जो है आपको अलग अलग डॉग्स और एनिमल्स के ऊपर वॉइस ओवर सुनने को मिलते हैं, वो सभी वर्जन के लिए सभी वर्जन के लिए अलग आर्टिस्ट ने दिए हुए थे। ये मलयालम वर्जन के लिए ये मेन एक्टर्स थे जिन्होंने इसमें वॉइस ओवर दिया हुआ था। इसमें कुछ ह्यूमंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रोहिणी इसमें सुमति का रोल प्ले कर रही है, विजय बाबू इसमें रोई का रोल प्ले कर रहे हैं, महिमा नाम्बियार ने इस फिल्म में सरस्वती यानी कि स्वामी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। सुरेश बाबू नायडू ने इस फिल्म में नरेंद्र दास करण वरन का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीकांत मुरली ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। अक्षय राधा कृष्णन ने भसी का रोल प्ले किया हुआ है। देव मोहन ने आनंद का रोल प्ले किया हुआ है, सरस्वती का जो फियांसे था उसका। संजू सैनी चैन ने इसमें रोशन का रोल प्ले किया हुआ है। रघु सुभाष ने इसमें सफ़ी का रोल प्ले किया हुआ है। मेजर रवि इसमें कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आते हैं मेजर संतोष राज के रोल में। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कोविड के बाद इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। पहले से ही इस फिल्म के ऊपर
बातचीत चल रही थी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से जुलाई 2020 में दी गई थी। कोविड की वजह से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत सितंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी, जिसको 23 दिसंबर तक 2020 में रैप अप किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में वरुण सुनील ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे। फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के द्वारा इसके गाने रिलीज करवाए गए थे। मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज में गाने तैयार किए हुए थे। 13 मिनट 43 सेकंड का ये पूरा फीचर फिल्म साउंड ट्रैक था, जिसको 2020 में ही रिकॉर्ड किया हुआ था, जहां पे इसके गानों को 2023 में रिलीज़ किया गया था। टोटल 4 ट्रैक है। ट्रैक लिस्टिंग में पहला गाना ऐसा स्वानारे, जिसको लिखा हुआ है विनायक, शशि कुमार और कृष्णा ने उसको गाया हुआ है। वहीं पे फ्रेंडशिप सॉन्ग जो मनु मंजीत ने लिखा हुआ था, वरुण सुनील, मारिया मैथ्यूज कोलाडी ने उसको गाया हुआ है। द चेज जो गाना था उसको वरुण सुनील ने लिखा हुआ है, वरुण सुनील ने ही गाया हुआ है। अरिके कुट्टी अरिके करके जो गाना है उसको बीके हरिनारायण ने लिखा हुआ है। आयरन और श्वेता मोहन ने उसको गाया हुआ है। तो ये फिल्म के टोटल 4 ट्रैक है, जिसकी लेंथ है 13 मिनट 43 सेकंड। ये सभी गाने फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इजीली सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फिल्म की रिव्यू के ऊपर, तो फिल्म को एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला था, जहाँ पे एक लाइट हार्टेड मूवी बताई गई थी। इसको जो व्यूअर्स इस फिल्म के साथ जुड़ेंगे, अगर वो कोई चीज़ें ऐसे पर्पस के साथ नहीं देख रहे या उनको डॉग से ज़्यादा प्यार है, तो उन लोगों को ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी। जिस तरह से इसमें जो बॉन्ड दिखाया हुआ है, जिस तरह से उन बॉन्ड के साथ एक एंटरटेनमेंट ऐड किया हुआ है, वो लोगों को पसंद आएगा। डॉग के थ्रू जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया है वो बढ़िया था। जिस तरह से जो एक्टर्स दूसरे इसमें अपना काम कर रहे थे वो भी बढ़िया था। तो ओवरऑल एक फील गुड टाइप ऑफ मूवी बनाई गई है, जहाँ पे इस फिल्म में किस तरह से या एनिमल्स के ऊपर ह्यूमन के द्वारा क्रूएलिटी की जाती है, उसके ऊपर भी चीज़ें हमारे सामने डिलीवर की हुई। तो एक काइंड ऑफ मैसेज टाइप ऑफ भी चीज़ें शेयर की हुई है। थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलती है, थोड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों को एक अच्छे खासे हेल्दी म्यूजिक के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है, जहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी। ओवरऑल देखा जाए तो एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट फिल्म थी, जो डेफिनेटली आपको अगर डॉग से प्यार करते हो, ओवरऑल एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ फिल्म देखना पसंद करते हो, तो देखने में मज़ा आएगा। तो एक बार तो इस फिल्म को आसानी से एंजॉय किया जा सकता है। इस फिल्म को इनिशियली 5 मई 2023 को रिलीज़ करने का फैसला लिया था। फिल्म कब के बन के तैयार थी, लेकिन कोविड के बाद में ऐसी डेट नहीं मिल रही थी, जिसके चलते फिल्म पोस्टपोन्ड हो रही थी। उसके बाद में 14 जुलाई 2023 की डेट सामने निकल के आई। उसके बाद फिर से फिल्म पोस्टपोन्ड होते हुए एक वीक लेटर 21 जुलाई 2023 की डेट फिक्स की गई, जहाँ पे केआरजी स्टूडियोज़ के द्वारा इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड लेवल के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे। इस फिल्म को 28 जुलाई 2023 को कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन में रिलीज़ करने के लिए फैसला लिया गया था, जहां पे फिल्म का मलयालम वर्जन था वो 21 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुआ था। उसके कुछ समय के बाद, यानी करीबन एक वीक के बाद 28 जुलाई को इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए दूसरे लैंग्वेज में फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म का एक रशियन डब्ड वर्जन है, उसको 25 अप्रैल 2023 को रिलीज़ करने के लिए फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इसका नाम रशियन में ए डॉग्स एस्केप करके नाम रखा हुआ था, जहाँ पे केपेला फिल्म्स इस फिल्म को थिएटर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। जहाँ पे इस फिल्म के रिलीज़ के बाद क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था, जिसके चलते IMDb पे इस फिल्म ने करीबन 868 वोट हासिल किए, जिसमें 7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म के OTT राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी वर्जन्स के लिए। हिंदी वर्जन भी उसमें शामिल था, लेकिन जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट्स खरीदे हुए थे जी सिनेमा वालों ने, जी नेटवर्क ने, जिन्होंने जी सिनेमा एंड पिक्चर्स इनके ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मलयालम मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा HD एंड पिक्चर्स जैसे चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेम नाम यानी कि वैलेटी नाम के साथ ही प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो वलाटी फिल्म है वो आपको फिलहाल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में और मलयालम मेन वर्जन में इंजॉय करने के लिए देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा एंड पिक्चर्स, जी सिनेमा HD जैसी चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से वलाटी फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंजॉय कर पाओगे। वैलेटी टेल ऑफ टेल्स ये एक 2023 की इंडियन मलयालम लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है देवन जया कुमार ने, जिन्होंने स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है।
जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ मलयालम वर्जन में बनाया गया था। ओटीटी पे इस फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था। इस फिल्म को विजय बाबू ने प्रोड्यूस किया था फ्राइडे फिल्म हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फ्राइडे फिल्म हाउस वालों ने इस फिल्म का मलयालम वर्जन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में रोशन मैथ्यू, रवीना रवि, सोबिन साहिर, सनी वेइने, इंद्रांस, अजू वर्गीस, नेस्लन के गफूर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी विष्णु पेनिकर ने की हुई है, एडिटिंग अयूब खान ने की हुई है, जिन्होंने 113 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 101 मिनट 1 घंटा और 53 मिनट के रन टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगी, तो एक काफ़ी क्रिस्प रन टाइम रखा हुआ है। म्यूज़िक में वरुण सुनील ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 ट्रैक कंपोज किए हुए। म्यूज़िक के राइट्स थे वो एक अच्छी खासी प्राइस में फ्राइडे म्यूज़िक कंपनी वालों ने अपने ही पास रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म के मेन कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहले तो ये एक एनिमल और ह्यूमन को लेते हुए बनाई गई एक एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है, तो इसमें काफ़ी सारे आपको एनिमल्स देखने को मिलते, यानी कि जो अलग अलग डॉग्स है वो देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, जहाँ पे उनके वॉइस ओवर अलग अलग एक्टर्स ने किए हुए हैं। जहाँ पे एनिमल्स के ऊपर बातचीत करें तो जो टॉमी वाला किरदार था गोल्डन रिट्राइवर का, वो रोशन मैथ्यूज़ ने वॉइस ओवर दिया हुआ था मलयालम वर्जन में। अमालून जो रोल था कोकस पेनिल वाला, वो रवीना रवि ने वॉइस ओवर दिया था। हरिदास कारिदास जो इंडी डॉग था उसका वॉइस ओवर सोबिन साहिर ने दिया है। ब्रूनो यानी कि एक रोटविलर डॉग है, उसका वॉइस ओवर सनी वेने ने दिया हुआ है। लेब्राडोर जो ओल्ड डॉग था उसका वॉइस ओवर इंद्रांस ने दिया हुआ था। पुआन जो नाम था एक रूस्टर डॉग था, उसका अज्जू वर्गीस ने वॉइस ओवर दिया हुआ था। सॉरी रूस्टर था, उसका वॉइस ओवर एक तरीके से वो चिकन होता है, उसका वॉइस ओवर अज्जू वर्गीस ने दिया था। अफगान हाउंड का जो वॉइस ओवर था, जो मार्गरेट नाम था, उसका वॉइस ओवर रंजीनी हरिदास ने दिया हुआ था। जो एक मदर डॉग था जिसका ना पोडेंको कैनेरियो करके जो ब्रीड है वो डॉग की, उसका वॉइस ओवर सुरभि लक्ष्मी ने दिया हुआ है। डोबरमैन की जो ब्रीड वाला एक डॉग था ब्लेकी, जिसका वॉइस ओवर साइजी कुरूप ने दिया हुआ है। स्टेफर्ड करके जो डॉग था जिसका नाम था टिप्पू, उसका वॉइस ओवर नेस्लन के गफूर ने दिया हुआ है। तो ये सभी जो है आपको अलग अलग डॉग्स और एनिमल्स के ऊपर वॉइस ओवर सुनने को मिलते हैं, वो सभी वर्जन के लिए सभी वर्जन के लिए अलग आर्टिस्ट ने दिए हुए थे। ये मलयालम वर्जन के लिए ये मेन एक्टर्स थे जिन्होंने इसमें वॉइस ओवर दिया हुआ था। इसमें कुछ ह्यूमंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रोहिणी इसमें सुमति का रोल प्ले कर रही है, विजय बाबू इसमें रोई का रोल प्ले कर रहे हैं, महिमा नाम्बियार ने इस फिल्म में सरस्वती यानी कि स्वामी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। सुरेश बाबू नायडू ने इस फिल्म में नरेंद्र दास करण वरन का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीकांत मुरली ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। अक्षय राधा कृष्णन ने भसी का रोल प्ले किया है। देव मोहन ने आनंद का रोल प्ले किया हुआ है, सरस्वती का जो फियांसे था उसका। संजू सैनी चैन ने इसमें रोशन का रोल प्ले किया हुआ है। रघु सुभाष ने इसमें सफ़ी का रोल प्ले किया हुआ है। मेजर रवि इसमें कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आते हैं मेजर संतोष राज के रोल में। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कोविड के बाद इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। पहले से ही इस फिल्म के ऊपर बातचीत चल रही थी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से जुलाई 2020 में दी गई थी। कोविड की वजह से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत सितंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी, जिसको 23 दिसंबर तक 2020 में रैपअप किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में वरुण सुनील ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे। फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के द्वारा इसके गाने रिलीज करवाए गए थे। मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज में गाने तैयार किए हुए थे। 13 मिनट 43 सेकंड का ये पूरा फीचर फिल्म साउंड ट्रैक था, जिसको 2020 में ही रिकॉर्ड किया हुआ था, जहाँ पे इसके गानों को 2023 में रिलीज़ किया गया था। टोटल 4 ट्रैक है। ट्रैक लिस्टिंग में पहला गाना ऐसा स्वानारे, जिसको लिखा हुआ है विनायक शशि कुमार और कृष्णा ने उसको गाया हुआ है। वहीं पे फ्रेंडशिप सॉन्ग जो मनु मंजीत ने लिखा हुआ था, वरुण सुनील मारिया मैथ्यूज कोलाडी ने उसको गाया हुआ है। द चेज जो गाना था उसको वरुण सुनील ने लिखा हुआ है, वरुण सुनील ने ही गाया हुआ है। अरिके कुट्टी अरिके करके जो गाना है उसको बीके हरिनारायण ने लिखा हुआ है। आयरन और श्वेता मोहन ने उसको गाया हुआ है। तो ये फिल्म के टोटल 4 ट्रैक है जिसकी लेंथ है 13 मिनट 43 सेकंड। ये सभी गाने फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इजीली सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फिल्म की रिव्यू के ऊपर, तो फिल्म को एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे एक लाइट हार्टेड मूवी बताई गई थी। इसको जो व्यूअर्स
इस फिल्म के साथ जुड़ेंगे, अगर वो कोई चीज़ें ऐसे पर्पस के साथ नहीं देख रहे या उनको डॉग से ज़्यादा प्यार है, तो उन लोगों को ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी। जिस तरह से इसमें जो बॉन्ड दिखाया हुआ है, जिस तरह से उन बॉन्ड के साथ एक एंटरटेनमेंट ऐड किया हुआ है, वो लोगों को पसंद आएगा। डॉग के थ्रू जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया है वो बढ़िया था। जिस तरह से जो एक्टर्स दूसरे इसमें अपना काम कर रहे थे वो भी बढ़िया था। तो ओवरऑल एक फील गुड टाइप ऑफ मूवी बनाई गई है, जहाँ पे इस फिल्म में किस तरह से या एनिमल्स के ऊपर ह्यूमन के द्वारा क्रूएलिटी की जाती है, उसके ऊपर भी चीज़ें हमारे सामने डिलीवर की हुई है। तो एक काइंड ऑफ मैसेज टाइप ऑफ भी चीज़ें शेयर की हुई है। थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलती है, थोड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों को एक अच्छे खासे हेल्दी म्यूज़िक के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है, जहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी। ओवरऑल देखा जाए तो एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट फिल्म थी, जो डेफिनेटली आपको अगर डॉग से प्यार करते हो, ओवरऑल एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ फिल्म देखना पसंद करते हो, तो देखने में मज़ा आएगा। तो एक बार तो इस फिल्म को आसानी से एंजॉय किया जा सकता है। इस फिल्म को इनिशियली 5 मई 2023 को रिलीज़ करने का फैसला लिया था। फिल्म कब के बन के तैयार थी, लेकिन कोविड के बाद में ऐसी डेट नहीं मिल रही थी, जिसके चलते फिल्म पोस्टपोन्ड हो रही थी। उसके बाद में 14 जुलाई 2023 की डेट सामने निकल के आई। उसके बाद फिर से फिल्म पोस्टपोन्ड होते हुए एक वीक लेटर 21 जुलाई 2023 की डेट फिक्स की गई, जहां पे केआरजी स्टूडियोज़ के द्वारा इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड लेवल के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे। इस फिल्म को 28 जुलाई 2023 को कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन में रिलीज़ करने के लिए फैसला लिया गया था, जहां पे फिल्म का मलयालम वर्जन था वो 21 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुआ था। उसके कुछ समय के बाद, यानी करीबन एक वीक के बाद, 28 जुलाई को इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए दूसरे लैंग्वेज में फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म का एक रशियन डब्ड वर्जन है, उसको 25 अप्रैल 2024 को रिलीज़ करने के लिए फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इसका नाम रशियन में ए डॉग्स एस्केप करके नाम रखा हुआ था, जहाँ पे केपेला फिल्म्स इस फिल्म को थिएटर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। जहाँ पे इस फिल्म के रिलीज़ के बाद क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था, जिसके चलते IMDb पे इस फिल्म ने करीबन 868 वोट हासिल किए, जिसमें 7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म के OTT राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी वर्जन्स के लिए। हिंदी वर्जन भी उसमें शामिल था, लेकिन जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट्स खरीदे हुए थे जी सिनेमा वालों ने, जी नेटवर्क ने, जिन्होंने जी सिनेमा एंड पिक्चर्स इनके ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन मलयालम मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा HD एंड पिक्चर्स जैसे चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेम नाम यानी कि वैलेटी नाम के साथ ही प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो वलाटी फिल्म है वो आपको फिलहाल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में और मलयालम मेन वर्जन में इंजॉय करने के लिए देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा एंड पिक्चर्स, जी सिनेमा HD जैसी चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से वलाटी फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंजॉय कर पाओगे। वैलिटी टेल ऑफ टेल्स ये एक 2023 की इंडियन मलयालम लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है देवन जया कुमार ने, जिन्होंने स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ मलयालम वर्जन में बनाया गया था। OTT पे इस फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था। इस फिल्म को विजय बाबू ने प्रोड्यूस किया था फ्राइडे फिल्म हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फ्राइडे फिल्म हाउस वालों ने इस फिल्म का मलयालम वर्जन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में रोशन मैथ्यू, रवीना रवि, सोबिन साहिर, सनी वेइने, इंद्रांस, अजू वर्गीस, नेस्लन के गफूर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी विष्णु पेनिकर ने की हुई है, एडिटिंग अयूब खान ने की हुई है, जिन्होंने 113 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 101 मिनट 1 घंटा और 53 मिनट के रन टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो एक काफ़ी क्रिस्प रन टाइम रखा हुआ है। म्यूज़िक में वरुण सुनील ने काम किया हुआ है, जिन्होंने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 ट्रैक कंपोज किए हुए। म्यूज़िक के राइट्स थे वो एक अच्छी खासी प्राइस में फ्राइडे म्यूज़िक कंपनी वालों ने अपने ही पास रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म के मेन कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहले तो ये एक
एनिमल और ह्यूमन को लेते हुए बनाई गई एक एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है। तो इसमें काफ़ी सारे आपको एनिमल्स देखने को मिलते, यानी कि जो अलग अलग डॉग्स है वो देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, जहाँ पे उनके वॉइस ओवर अलग अलग एक्टर्स ने किए हुए हैं। जहाँ पे एनिमल्स के ऊपर बातचीत करें तो जो टॉमी वाला किरदार था गोल्डन रिट्राइवर का, वो रोशन मैथ्यूज़ ने वॉइस ओवर दिया हुआ था मलयालम वर्जन में। अमालून जो रोल था कोकर स्पेनिल वाला, वो रवीना रवि ने वॉइस ओवर दिया था। हरिदास कारिदास जो इंडी डॉग था, उसका वॉइस ओवर सोबिन शाहिर ने दिया है। ब्रूनो यानी कि एक रोट व्हीलर डॉग है, उसका वॉइस ओवर सनी वेने ने दिया हुआ है। लेब्राडोर जो ओल्ड डॉग था, उसका वॉइस ओवर इंद्रांस ने दिया हुआ था। पुआन जो नाम था एक रूस्टर डॉग था, उसका अज्जू वर्गीस ने वॉइस ओवर दिया हुआ था। सॉरी रूस्टर था, उसका वॉइस ओवर एक तरीके से वो चिकन होता है, उसका वॉइस ओवर अज्जू वर्गीस ने दिया था। अफगान हाउंड का जो वॉइस ओवर था, जो मार्गरेट नाम था, उसका वॉइस ओवर रंजीनी हरिदास ने दिया हुआ था। जो एक मदर डॉग था जिसका ना पोडेंको कैनेरियो करके जो ब्रीड है वो डॉग की, उसका वॉइस ओवर सुरभि लक्ष्मी ने दिया हुआ है। डोबरमैन की जो ब्रीड वाला एक डॉग था ब्लेकी, जिसका वॉइस ओवर साइजी कुरूप ने दिया हुआ है। स्टेफर्ड करके जो डॉग था जिसका नाम था टिप्पू, उसका वॉइस ओवर नेस्लियन के गफूर ने दिया हुआ है। तो ये सभी जो है आपको अलग अलग डॉग्स और एनिमल्स के ऊपर वॉइस ओवर सुनने को मिलते हैं, वो सभी वर्जन के लिए सभी वर्जन के लिए अलग आर्टिस्ट ने दिए हुए थे। ये मलयालम वर्जन के लिए ये मेन एक्टर्स थे जिन्होंने इसमें वॉइस ओवर दिया हुआ था। इसमें कुछ ह्यूमंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रोहिणी इसमें सुमति का रोल प्ले कर रही है, विजय बाबू इसमें रोई का रोल प्ले कर रहे हैं, महिमा नाम्बियार ने इस फिल्म में सरस्वती यानी कि स्वामी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। सुरेश बाबू नायडू ने इस फिल्म में नरेंद्र दास करण वरन का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीकांत मुरली ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। अक्षय राधा कृष्णन ने भसी का रोल प्ले किया है। देव मोहन ने आनंद का रोल प्ले किया हुआ है, सरस्वती का जो फियांसे था उसका। संजू सैनी चैन ने इसमें रोशन का रोल प्ले किया हुआ है। रघु सुभाष ने इसमें सफ़ी का रोल प्ले किया हुआ है। मेजर रवि इसमें कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आते हैं मेजर संतोष राज के रोल में। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कोविड के बाद इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। पहले से ही इस फिल्म के ऊपर बातचीत चल रही थी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से जुलाई 2020 में दी गई थी। कोविड की वजह से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत सितंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी, जिसको 23 दिसंबर तक 2020 में रैप अप किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में वरुण सुनील ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे। फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के द्वारा इसके गाने रिलीज करवाए गए थे। मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज में गाने तैयार किए हुए थे। 13 मिनट 43 सेकंड का ये पूरा फीचर फिल्म साउंड ट्रैक था, जिसको 2020 में ही रिकॉर्ड किया हुआ था, जहाँ पे इसके गानों को 2023 में रिलीज़ किया गया था। टोटल 4 ट्रैक है। ट्रैक लिस्टिंग में पहला गाना ऐसा स्वानारे, जिसको लिखा हुआ है विनायक शशि कुमार और कृष्णा ने उसको गाया हुआ है। वहीं पे फ्रेंडशिप सॉन्ग जो मनु मंजीत ने लिखा हुआ था, वरुण सुनील मारिया मैथ्यूज़ कोलाडी ने उसको गाया हुआ है। द चेज जो गाना था उसको वरुण सुनील ने लिखा हुआ है, वरुण सुनील ने ही गाया हुआ है। अरिके कुट्टी अरिके करके जो गाना है उसको बीके हरिनारायण ने लिखा हुआ है। आयरन और श्वेता मोहन ने उसको गाया हुआ है। तो ये फिल्म के टोटल 4 ट्रैक है, जिसकी लेंथ है 13 मिनट 43 सेकंड। ये सभी गाने फ्राइडे म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इजीली सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इस फिल्म के रिव्यू के ऊपर, तो फिल्म को एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला था, जहाँ पे एक लाइट हार्टेड मूवी बताई गई थी। इसको जो व्यूअर्स इस फिल्म के साथ जुड़ेंगे, अगर वो कोई चीज़ें ऐसे पर्पस के साथ नहीं देख रहे या उनको डॉग से ज़्यादा प्यार है, तो उन लोगों को फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी। जिस तरह से इसमें जो बॉन्ड दिखाया हुआ है, जिस तरह से उन बॉन्ड के साथ एक एंटरटेनमेंट ऐड किया हुआ है, वो लोगों को पसंद आएगा। डॉग के थ्रू जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया है वो बढ़िया था। जिस तरह से जो एक्टर्स दूसरे इसमें अपना काम कर रहे थे वो भी बढ़िया था। तो ओवरऑल एक फील गुड टाइप ऑफ मूवी बनाई गई है, जहाँ पे इस फिल्म में किस तरह से या एनिमल्स के ऊपर ह्यूमन के द्वारा क्रूएलिटी की जाती है, उसके ऊपर भी चीज़ें हमारे सामने डिलीवर की हुई है। तो एक काइंड ऑफ मैसेज टाइप ऑफ भी चीज़ें शेयर की हुई है। थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलती है, थोड़ा एडवेंचर देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों को एक अच्छे खासे हेल्दी म्यूजिक के साथ हमारे सामने पेश किया हुआ है, जहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी। ओवरऑल देखा जाए तो एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट फिल्म थी, जो डेफिनेटली आपको अगर डॉग से प्यार करते हो, ओवरऑल एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ फिल्म देखना पसंद करते हो, तो देखने में मज़ा आएगा। तो एक बार तो इस फिल्म को आसानी से एंजॉय किया जा सकता है।
इस फिल्म को इनिशियली 5 मई 2023 को रिलीज़ करने का फैसला लिया था। फिल्म कब के बन के तैयार थी, लेकिन कोविड के बाद में ऐसी डेट नहीं मिल रही थी, जिसके चलते फिल्म पोस्टपोन्ड हो रही थी। उसके बाद में 14 जुलाई 2023 की डेट सामने निकल के आई। उसके बाद फिर से फिल्म पोस्टपोन्ड होते हुए एक वीक लेटर 21 जुलाई 2023 की डेट फिक्स की गई, जहाँ पे केआरजी स्टूडियोज़ के द्वारा इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड लेवल के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे। इस फिल्म को 28 जुलाई 2023 को कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन में रिलीज़ करने के लिए फैसला लिया गया था, जहां पे फिल्म का मलयालम वर्जन था वो 21 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुआ था। उसके कुछ समय के बाद, यानी करीबन एक वीक के बाद 28 जुलाई को इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए दूसरे लैंग्वेज में फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म का एक रशियन डब्ड वर्जन है, उसको 25 अप्रैल 2023 को रिलीज़ करने के लिए फिक्स किया हुआ था, जहाँ पे इसका नाम रशियन में ए डॉग्स एस्केप करके नाम रखा हुआ था, जहाँ पे केपेला फिल्म्स इस फिल्म को थिएटर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। जहाँ पे इस फिल्म के रिलीज़ के बाद क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था, जिसके चलते IMDb पे इस फिल्म ने करीबन 868 वोट हासिल किए, जिसमें 7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। जहाँ पे इस फिल्म के OTT राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी वर्जन्स के लिए। हिंदी वर्जन भी उसमें शामिल था, लेकिन जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट्स खरीदे हुए थे जी सिनेमा वालों ने, जी नेटवर्क ने, जिन्होंने जी सिनेमा एंड पिक्चर्स इनके ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन मलयालम मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा HD एंड पिक्चर्स जैसे चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेम नाम यानी कि वैलेटी नाम के साथ ही प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो वलाटी फिल्म है वो आपको फिलहाल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में और मलयालम मेन वर्जन में इंजॉय करने के लिए देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा एंड पिक्चर्स, जी सिनेमा HD जैसी चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से वलाटी फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइस, वलाटी फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी है। फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर भी एक जानकारी दे दी है। फिल्म से जुड़े सभी एस्पेक्ट मैंने शेयर कर दिए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।